Hello, my beautiful souls. Welcome and welcome back to our own channel Star Seed Messenger 777 Tarot. मेरा नाम है श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक योर डीओबी, पिक अ ग्रुप, पिक योर कैटेगरी रीडिंग लेकर, ठीक है। और आज का टॉपिक कुछ इस तरह से रहेगा कि आपके करियर के लिए क्या मैसेज आपको मिल रहा है फॉर द मंथ ऑफ फेब्रवरी। करियर कैसा रहने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ आप देखने वाले हो अपने करियर में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, प्रोफेशनल एरिया में फेब्रवरी मंथ में, राइट, इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी। तो ये जो रीडिंग रहेगा, इस रीडिंग को देखने के लिए ऑफ कोर्स पता तो चल ही गया है कि आपको चूज करना है आपके डेट्स ऑफ बर्थ, राइट। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 28 या फिर 30 में से हैं, देन ग्रुप नंबर 1 इज योर्स। एंड अगर आपके डेट्स ऑफ बर्थ हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 29 या फिर 31, देन ग्रुप नंबर 2 इज योर्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और भी बात है। अगर आप ग्रुप नंबर 1 को सिलेक्ट करते हो अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, उसके बाद भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैटेगरीज दिखेंगे, 4 कैटेगरीज, ठीक है। नंबर 1 कैटेगरी उन लोगों के लिए जो लोग ऑलरेडी जॉब करते हो, ठीक है, अभी फुल टाइम जॉब करते हो, ठीक है। नंबर 2 उनके लिए जो लोग बिजनेस करते हो अभी, ठीक है। नंबर 3 कैटेगरी उनके लिए जो लोग स्टूडेंट्स हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। एंड नंबर 4 कैटेगरी उनके लिए जो लोग अभी कुछ भी नहीं करते हो, अनएम्प्लॉयड हो, करना चाहते हो, ढूंढ भी रहे हो, इंटरव्यूज भी दे रहे हो, सब कुछ करो लेकिन अभी तक कुछ मिला नहीं है, अनएम्प्लॉयड हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो, बिजनेस की प्लानिंग करो लेकिन अभी तक शुरू नहीं किया है, अभी तक कुछ हो नहीं पाया है, ओके। इनकम नहीं है, अर्निंग नहीं है, जीरो है, ठीक है, मतलब अनएम्प्लॉयड हो, ओके। तो ये 4 कैटेगरीज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। आप पहले अपने ग्रुप को सिलेक्ट करें, उसके बाद कैटेगरी को सिलेक्ट करें, टाइम कोड्स नीचे मिल जाएगा और फिर आपको रीडिंग मिल जाएगा, ठीक है। तो कैटेगरीज मैंने इसीलिए बनाया है ताकि रीडिंग आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रिजोनेट हो पाए, एक्यूरेट हो पाए, ओके, और सबको मैसेज मिले, ठीक है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सबको मैसेज मिले डिवाइन से फेब्रुअरी मंथ के लिए। तो एनीवेज गाइज दैट्स ऑल। यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए एंड मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मूव टू योर रीडिंग। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइज आप सब। तो अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ, ये रहे डेट्स। अगर इनमें से ही आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है तो यस, दिस इज गोइंग टू बी रीडिंग। और हर एक ग्रुप के साथ मैंने कुछ सब ग्रुप्स बनाया है, 4 डिफरेंट सब ग्रुप्स मैंने बनाया है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जिस भी सब ग्रुप के अंदर आते हो, जिस भी कैटेगरी के अंदर आते हो, वो कैटेगरी के साथ जो टाइम कोड दिया हुआ है वो आप चूज कर लो, ठीक है। अगर आप जॉब करते हो अभी तो वो कैटेगरी आपका रहेगा। अगर आप स्टूडेंट हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करो वो कैटेगरी आपका रहेगा। अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस के साथ जो टाइम कोड है वो आप सिलेक्ट करोगे। अगर आप अभी फिलहाल कुछ भी नहीं करते हो, अनएम्प्लॉयड हो या फिर कोई भी इनकम नहीं है, ठीक है, तो वो जो कैटेगरी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके साथ जो टाइम कोड है वो आप क्लिक करोगे, ठीक है। तो चलो फिर शुरू करते हैं कैटेगरी नंबर 1 के साथ। इसका मतलब जिन्होंने जो लोग यहाँ पर जॉब करते हैं, ठीक है, ऑलरेडी किसी न किसी कंपनी में आप लोग जॉब करते हो, अर्निंग कर रहे हो, ठीक है, अच्छे से फुल टाइम जॉब जिसको हम बोलते हैं, ओके। देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आ रहा है फेब्रुअरी के लिए, कैसा रहेगा करियर के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है, क्या कुछ देखने वाले हो आप लोग अपने करियर में, ओके। चलिए लेट्स स्टार्ट। जो लोग जॉब करते हो अभी, ठीक है, फेब्रुअरी मंथ में कैसा रहेगा आपका करियर, मेजरली क्या एनर्जी आ रही है आप लोगों के लिए। ओके, एक डेथ की एनर्जी आ रही है एंड यहाँ से देखेंगे
उसके बाद मैं बताऊंगी। जो लोग जॉब करते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन एंड द मिरर, एंड आया है आप लोगों के लिए थर्ड चक्र आर्कएंजल शैमुल। तो स्पेशली एक मेजर एनर्जी जो कि मैं देख पा रही हूँ कि जो लोग जॉब करते हो और इस ग्रुप को सिलेक्ट किया है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, कुछ टॉक्सिक फेज चल रहा था, कुछ हैवी फेज चल रहा था, जहां पर आपके जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो लो होता जा रहा था। कुछ ऐसा कुछ हो सकता है कि आप बहुत टाइम से प्रमोशन के लिए कोशिश करो लेकिन वो नहीं हो रहा है, तो वो टॉक्सिक, वो बर्डन आप लेके घूम रहे थे, ठीक है। कुछ बर्डन सा मुझे दिख रहा है, ओके। कुछ टॉक्सिक सा एक नेगेटिव साइकिल जिसमें ना ही आपको ग्रोथ दिख रहा था, ना ही आपको पॉजिटिव कुछ होता हुआ दिख रहा था, ना ही आपको एक्सपेंशन दिख रहा था, ओके। यहाँ तक कि कुछ लोगों के लिए तो मैं ये भी देख पा रही हूँ, आप जहां पर जॉब करते हो, आप जिस भी कंपनी में अभी हो, उस कंपनी में कुछ नहीं दिख रहा है और आपको ऐसा फील हो रहा है आजकल कि यहाँ से कुछ हासिल हो भी नहीं सकता है। तो अगर आपको हासिल करना है, ग्रोथ देखना है, सक्सेस देखना है, तो आपको कुछ और कहीं और न्यू अपॉर्चुनिटीज ढूंढना पड़ेगा। और आप ढूंढ भी रहे हो कहीं ना कहीं, लेकिन कोई भी एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा था आपको, ओके। एक ऐसी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ गाइस आप लोगों के लिए। तो देखिए आप लोगों के साथ रेजोनेट कर भी रही हैं या नहीं, ठीक है। लेकिन है कुछ चल रहा था करंट कंपनी में जिसकी वजह से आप बहुत बर्डन फील कर रहे थे, ओके। कि टारगेट फुलफिल नहीं हो पा रहा था, या फिर बात नहीं बन रही थी, ऑफिस कलीग्स के साथ कुछ पॉलिटिक्स आप झेल रहे थे, ठीक है, या फिर पावर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। आप काम कर रहे हो, क्रेडिट कोई और लेकर जा रहा था, ओके। जिसकी वजह से सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो रही थी। आप बहुत काम कर रहे हो लेकिन आपके बाद जिन्होंने भी ज्वाइन किया उनको प्रमोशन मिल रहा है, उनको परमानेंट हो रहा है पोजीशन, लेकिन आप को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा था। ये एनर्जीज मैं पिक कर पा रही हूँ गाइस, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर इस एनर्जी में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है फरवरी मंथ में। एक ऐसा चेंज, एक ऐसा फेज आ रहा है आपके करियर में, आपके इस प्रोफेशनल एरिया में, जहां पर आपकी जो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, ये हायर अप होने वाली है, ये बूस्ट अप होने वाली है। खुद के लिए जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ रहा है, ये आपको देखने को मिलेगा। बॉटम ऑफ द डेक भी है मजिशियन एंड द मिरर, विच मीन्स कुछ मैनिफेस्टेड हो रहा है, कुछ पॉजिटिव चीजें जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, ठीक है, या फिर सोच रहे थे, सोच के भी हो सकता है कि आप कुछ अट्रैक्ट करो। सिर्फ सोच रहे थे कि काश वो प्रमोशन मुझे मिल जाए, काश वो जो भी नेगेटिव साइकिल, जिस भी चीज को लेकर आप नेगेटिव फील कर रहे थे, ग्रोथ को लेकर या फिर प्रमोशन को लेकर या फिर परमानेंट पोजीशन को लेकर, टारगेट फुलफिल हो जाए इसको लेकर, ठीक है, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूड हो जाए इसको लेकर, या फिर न्यू अपॉर्चुनिटीज मिल जाए आपको, ताकि आप ये जॉब छोड़ के न्यू जॉब की तरफ जा सको। जिस भी चीज को आप सोच रहे थे, अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, वो आप अट्रैक्ट कर रहे हो फरवरी मंथ में। एंड विद दैट पर्टिकुलर थिंग, आपके खुद के लिए जो सेल्फ कॉन्फिडेंस विद ईच पासिंग डे नीचे जा रहा था, क्योंकि आप कुछ होता, आपको दिख नहीं रहा था कि कुछ आपके हिसाब से कुछ हो रहा है, ओके। आपके हिसाब से होने लगेगा, आप अट्रैक्ट कर रहे हो वही चीजों को, इसीलिए आपकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी ऊपर जा रहा है, एंड नेगेटिव साइकिल खत्म होता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। जैसे कि एक बहुत आप फील कर रहे होगे कि मेरी जो मैं सांस छोड़ रही हूँ, ठीक है, तो आई कैन से दैट बहुत ही हैवी एनर्जी है, बहुत कुछ झेला है आपने, बहुत कुछ झेल भी रहे हो कहीं ना कहीं, और इंतजार कर रहे हो कि कब सब कुछ सही होगा, फरवरी मंथ में होगा डियर, ठीक है। ये जो नेगेटिव साइकिल है ना, ये खत्म होने वाला है, ओके। एंडिंग आ रही है नेगेटिव साइकिल की, ओके। जो भी चीज आपको दुख और दर्द दे रहा था, तकलीफ दे रही थी, चिंता दे रही थी, उस चीज का खत्म आप देखोगे होता हुआ, एंड एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, ब्यूटीफुल, ठीक है। आप ब्लूम कर रहे हो, बहुत रॉक एंड बहुत टफ टाइम्स आपने देखा है, करेज आपने नहीं छोड़ा था कि हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, तो अभी फरवरी मंथ में वो मिलता हुआ आपको दिख रहा है, ओके। करेज, आपके हार्डवर्क का फल आपको मिल रहा है फरवरी मंथ में। जो भी हार्डवर्क आपने दिया है वो रिकॉग्नाइज हो रहा है फरवरी मंथ में। हो सकता है कि रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा था,
ठीक है। आप जिस भी कंपनी में जॉब करते हो वहां पर आपके हार्डवर्क का कोई जो रिवॉर्ड है वो नहीं मिल रहा था, रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा था, आप बस अकेले ही काम कर रहे थे। ठीक है, आप बस खुद से ही दे रहे थे, लेकिन दूसरे साइड से आपको रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा था। अगर आप जॉब छोड़ने की भी कोशिश कर रहे थे, न्यू जॉब ढूंढने की भी कोशिश कर रहे थे, वो भी नहीं हो पा रहा था। फरवरी मंथ में वो भी हो रहा है किसी किसी के लिए। न्यू अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है एंड आप जॉब चेंज करो, जो करंट कंपनी है वो छोड़ के जॉब चेंज करो। इतना अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है किसी किसी के लिए। जो लोग ढूंढ रहे हो, मैं बता दूं, जो लोग ढूंढ रहे हो, क्योंकि बात मैसेज यहाँ पर यह है कि कुछ आप अट्रैक्ट करना चाह रहे थे, हो सकता है एग्जिस्टिंग कंपनी से या फिर न्यू कंपनी कुछ अट्रैक्ट करना चाह रहे थे और उसके पीछे ही हार्डवर्क डाल रहे थे, वो अट्रैक्ट कर रहे हो आप। ओके, फरवरी मंथ में काम के रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ रहे हैं, मैं ये भी बता सकती हूँ। ठीक है, रिसीव कर रहे हो, ब्यूटिफुल, आप रिसेप्टिविटी एनर्जी में जा रहे हो। ठीक है, आप रिसीव कर रहे हो चीज़ों को, जो भी आप रिसीव करना चाह रहे थे, जो भी कॉन्ट्रैक्ट, जो भी अपॉर्चुनिटीज, जो भी ऑफर आप रिसीव करना चाह रहे थे, ब्यूटीफुली वो आप रिसीव कर रहे हो फरवरी मंथ में गाइस। ठीक है, जिसके लिए इतना मेहनत, इतना कुछ चल रहा था, वो मेहनत रंग ला रही है। ठीक है, फरवरी मंथ इज योर रिसीविंग मंथ। करेज आपने बहुत रखा, होप आपने बहुत रखा, उसका ही फल आपको देखने को मिल जाएगा। अगेन मैं जो बोल रही थी कि फरवरी मंथ में आप लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही हैं, वर्कलोड बढ़ रही हैं, लेकिन आपको बुरा नहीं लग रहा है, मतलब आप खुश हो रहे हो, क्योंकि वो जो वर्कलोड आ रहा है ना, वो एक हैप्पीनेस के साथ आ रही हैं। मतलब एक एग्जाम्पल देकर मैं बता रही हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक प्रमोशन मिल रहा है आपको। ऑफ कोर्स प्रमोशन मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि एक डेजिग्नेशन हाई हो रहा है। डेजिग्नेशन हाई हो रहा है तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंक्रीज होगा, वर्कलोड भी इंक्रीज होगा। ऐसे मैं ऐसे वर्कलोड की बात कर रही हूँ। ठीक है, जहां पर आप भी बहुत फुलफिल फील कर रहे हो। यहां से देखते हैं, अगेन सी मैजिशियन का कार्ड है। मैंने कहा ही कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो आप लोग, जो अट्रैक्ट करना चाह रहे थे, ठीक है, वो अट्रैक्ट कर रहे हो आप लोग। वाओ, यस, अगेन एक टेम्पररी पॉज जैसे कि था, उस पॉज से आप निकल रहे हो। एक टेम्पररी पॉज, कहीं पर आपको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए इस पॉज में, आप मांग रहे थे लेकिन हासिल नहीं कर पा रहे थे, कुछ मिल नहीं रहा था। ओके, तो वो हासिल हो रहा है, वो चीज आप अट्रैक्ट करो जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे। जहां पर आप स्टक फील कर रहे थे, जहां पर चीजें काम बन नहीं रही थी, वो काम बन रहे हैं, वो चीज आपको मिल रही है। ठीक है, वो हैंगमैन की एनर्जी से आप रिलीज हो रहे हो। ठीक है, जो रिलीज हो रहा है ना, वो हैंगमैन की एनर्जी रिलीज हो रही है। ओके, स्टक एनर्जी रिलीज हो रही है, नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो रही है। एंड अगेन जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हो, जॉब चेंज हो रहा है फरवरी मंथ में ही। मतलब वो ऑफर भी मिल रहा है, आप सिलेक्ट भी हो रहे हो, और वो न्यू जॉब आपको मिल भी रहा है फरवरी मंथ में, और जॉब चेंजिंग के लिए आप तैयारी कर रहे हो। न्यू बिगिनिंग। ओके, फरवरी मंथ वुड बी अ न्यू बिगिनिंग, जहां पर बहुत सारे ब्लेसिंग्स आप अपने करियर एरिया, प्रोफेशनल एरिया में देखने वाले हो। बहुत सारे ब्लेसिंग्स, ठीक है, जो हासिल करना चाहते थे आप, जो पोजीशन, स्पेशली इस कार्ड के साथ मैं पोजीशन देख पा रही हूँ, एक पोजीशन हायर अप होता हुआ। ठीक है, जो पोजीशन आप मांग रहे थे, जो लीडरशिप पोजीशन आप मांग रहे थे, वो पोजीशन हासिल हो रहा है। अगर परमानेंट कुछ यहाँ पर है कि परमानेंट होना था आपको, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रही थी, चीजें स्टक हो रखी थी। ओके, बात तो हो रहा था लेकिन बात आगे नहीं बढ़ रही थी, तो वो बात आगे बढ़ने लगेगी। ठीक है, फरवरी मंथ में आपको हासिल होने वाला है वो परमानेंट पोजीशन। टारगेट फुलफिल हो रहा है, किसी किसी के लिए मैं ये सुन पा रही हूँ कि टारगेट फुलफिल हो रहा है। ओके, बहुत अबांडेंस एंड बहुत सक्सेस आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, एक मैसेज बस इतना रहेगा गाइज आप लोगों के लिए कि फरवरी में बहुत कुछ आप हासिल करोगे, बहुत ब्लेसिंग्स आप हासिल करोगे, लेकिन कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना है। ये एक चीज मैं सुन पा रही हूँ। ठीक है, बहुत सारे आइडियाज भी आपके अंदर आएंगे। ठीक है, फरवरी मंथ में, जैसे कि आप एक तरीके से, एक वे से आप काम कर रहे हो, अचानक से फरवरी मंथ में ऐसा फील होने वाला है कि अच्छा इस वे से काम
इतना हम हासिल कर रहे हैं, तो वे थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। इसमें बुरी बात नहीं है। ऑफ कोर्स आपके अंदर आइडियाज आ रहे हैं तो वो करो, ठीक है, लेकिन जल्दबाजी नहीं। ओके, बिना सोचे समझे, प्लानिंग बिना किए आप तुरंत कोई एक्शन ले रहे हो, ये नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा सा सोच समझ के आपको एक्शन लेना है। यस, सी मेक द राइट चॉइस। आपके पास चॉइसेस रहेंगे, जो लोग अपॉर्चुनिटीज के लिए ढूंढ रहे हैं, मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके सामने चॉइसेस रहेंगे, एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे आपको। जल्दबाजी नहीं करना है। चूज जब करोगे थोड़ा सा सब्र रख के, थोड़ा सा सोच समझ के, थोड़ा सा पॉज लेकर चूज करना है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे भी कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि आपको फरवरी मंथ में प्रमोशन भी मिल रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटीज भी मिल रहे हैं। तो क्या चूज करना है, थोड़ा सा सोच समझ के चूज करना है। ठीक है, फ्लो विद द रिदम। आप बहुत ब्यूटीफुली एफर्ट्स दे रहे हो, ऐसे ही एफर्ट्स देते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, एंड यू विल बी अमेज्ड कि ये जो फ्लो है ये आपको कहाँ कितना सक्सेस तक लेके जा रहा है। ओके, फरवरी मंथ वुड बी अ फ्लोइंग मंथ, जहां पर कोई भी ऑब्स्टिकल या फिर कोई भी टू सम एक्सटेंट स्मूथ लगेगा फरवरी मंथ। ठीक है, आप लोगों के लिए मैं ये नहीं देख पा रही हूँ कि कहीं पर आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं मुझे रुकना चाहिए यहाँ पर, या फिर नहीं मुझे टफ लग रहा है। ठीक है, अटक के आगे बढ़ रहा है, ऐसा नहीं फील होने वाला है आपको फरवरी मंथ में। ठीक है, डू वॉट इज डिजायर्ड फॉर यू, परफॉर्म योर ड्यूटी। आपको कितना करना है, कितना हार्डवर्क और देना है, कैसे आपको काम करना है, उस पर ध्यान दे। आउटकम तो मिल ही रहा है आपको फरवरी मंथ में, आगे भी मिलेगा। आपके हार्डवर्क का फल कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप खाली हाथ लौट रहे हो, हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो फरवरी मंथ में भी आपको काम करते जाना है, वहां पर कमी नहीं आनी चाहिए, ये आपको बताया जा रहा है। ठीक है, सो दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, अगर आपने ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, एंड अगर आप कैटेगरी नंबर 2 में आ रहे हो, दैट इज अगर आप बिजनेस करते हो अभी, ठीक है, और आप जानना चाहते हो कि फरवरी मंथ कैसा रहेगा आपके करियर के लिए, लेट्स सी कैसा रहेगा आपका करियर। ठीक है, जो लोग यहाँ पर बिजनेस करते हैं, लेट्स सी, जो लोग बिजनेस करते हैं मेरे ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स के लिए प्लीज बता दीजिए मेजर एनर्जी क्या रहेगी। ठीक है, फरवरी मंथ में मेजर एनर्जी, वाओ, मजिशियन बहुत अबांडेंस। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी, सिर्फ और सिर्फ अबांडेंस, सक्सेस को अट्रैक्ट करते हुए मैं देख पा रही हूं आप लोगों को। माय गॉड। ओके, अभी यहाँ से एक कार्ड देख लेते हैं, उसके बाद मैं अच्छे से समझाऊंगी एनर्जीज क्या रहेगी फरवरी मंथ में जो लोग यहाँ पर बिजनेस करते हैं। ओके, सबसे पहली बात तो ये है गाइज, यहाँ पर आप जो भी चीज भगवान से प्रे कर रहे थे अपने बिजनेस के लिए, ठीक है, कुछ है यहाँ पर जो लोग ग्रुप नंबर 1 को जिन्होंने सिलेक्ट किया है, कुछ तो है जो आप भगवान से प्रे कर रहे थे। ठीक है, कि बस मिल जाए वो चीज़, वो नेम हो सकता है, फेम हो सकता है, एक्सपेंशन हो सकता है, या फिर किसी न्यू जगह पर नेक्स्ट आउटलेट ओपन करना हो सकता है। ठीक है, कुछ क्रिएशन के लिए भी किसी की एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ कि कुछ क्रिएशन, न्यू क्रिएशन के लिए भी आप प्रे कर रहे थे कि वो क्रिएशन हो जाए। ठीक है, वहां से वो लोन मिल जाए, या फिर वो प्रोजेक्ट हमें मिल जाए। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल जाए। ये कुछ चीजें मैं देख पा रही हूँ जो कि आपको फरवरी मंथ में मिलने वाला है। सिंप्लीफाई करके अगर मैं बोलूँ, कुछ मांग रहे थे भगवान से, कुछ सोच रहे थे कि काश ये मिल जाए, काश ऐसा रहे मेरा बिजनेस या फिर मेरा काम, वैसा ही वो काश की एनर्जी सच हो रही है। अभी सोच समझ के सोचो। ठीक है, अगर नेगेटिव सोचते हो, क्योंकि फरवरी मंथ में आप रहने वाले हो मजिशियन की एनर्जी में भाई। ठीक है, विच मीन्स व्हाट, आप अट्रैक्ट मैग्नेट की एनर्जी में आ रहे हो, आपके थॉट्स मैग्नेटिक बन रहे हैं, तो जो भी आप सोचोगे वही आप अट्रैक्ट करोगे हाल फिलहाल में। ठीक है,
मतलब फेब्रवरी मंथ में, कंप्लीट फेब्रवरी मंथ में आप एक रिसीविंग एनर्जी में आ रहे हो, आप एक मैग्नेटिक एनर्जी में आ रहे हो। तो अगर नेगेटिव भी सोचते हो, ठीक है, तो वो भी रिफ्लेक्टेड होता हुआ दिखेगा आपके आउटर वर्ल्ड में। ओके, हालांकि यहाँ पर मैं बस इतना ही कहूंगी कि मैं बहुत पॉजिटिव एनर्जी देख पा रही हूँ। कुछ पॉजिटिव ही मांग रहे हो, कुछ पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने बिजनेस के लिए, ठीक है। वो हो रहा है, ठीक है, मैं वो देख पा रही हूँ कि वो हो रहा है, वो रिसीव कर रहे हो। ओके, लोगों का प्यार, बहुत सारा फीडबैक मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर बहुतों के लिए। बहुत लोग आपके काम को बहुत प्यार कर रहे हैं, आपके बिजनेस से बहुत प्यार कर रहे हैं, ठीक है। भर भर के ऑर्डर्स मिल रहे हैं आपको, कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं आपको, एक से एक चेन दिख रही है मुझे। मतलब एक कोई तो काम आपसे आपके आपके काम को प्यार करके अच्छा फील करके वो आ रहे हैं आपके पास काम करवाने के लिए। आपने काम कर दिया तो उनसे ही और एक क्लाइंट आपको मिल रहा है, और उनसे और एक क्लाइंट आपको मिल रहा है। आपकी जो सफलता है, आपकी जो नेम है वो स्प्रेड हो रहा है, आपका जो काम है वो छा रहा है, ठीक है, लोगों में। ओके, मैं ऐसी एनर्जीज देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए, बिजनेस के लिए, जो चाहे जो भी आप काम करते हो। यहाँ पर कोई कोई ऐसे भी मैं देख पा रही हूँ कि किसी क्रिएटिव फील्ड में हो गाइस, ठीक है, जैसे कि डांसिंग या फिर डांस टीचर हो सकते हो, ठीक है। यूट्यूब चैनल हो सकता है किसी किसी का यहाँ पर, ओके, जहाँ पर आप डांस सिखाते हो या फिर सिंगिंग करते हो, या फिर कोई भी आर्ट काइंड ऑफ कुछ हो सकता है, या फिर कुछ और भी हो सकता है। तो वहां पर भी मैं देख पा रही हूँ कि नेम एंड फेम आपको दिखेगा कि आप आगे बढ़ रहे हो, लोग और ज्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। एक दिस इज द कार्ड विच टॉक्स अबाउट गिव एंड टेक इक्वली, ठीक है। एक इक्वल बैलेंस रहेगा रिसीविंग एंड गिविंग के बीच में। मतलब आप दे रहे हो, रिसीव भी कर रहे हो, दे रहे हो, रिसीव भी कर रहे हो। तो अगर गिविंग में थोड़ा सा भी कमी आ गई तो रिसीविंग में भी कमी आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, तो दोनों बैलेंस में रहेगा। तो अभी आप देख लो कितना आप दोगे, जितना आप दोगे उतना ही रिसीव करोगे। मजीशियन का कार्ड है यहाँ पर, ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है। फेब्रुअरी के लिए आप मजीशियन की एनर्जी में रहोगे गाइस। जो लोग बिजनेस करते हैं यहाँ पर, चेंज, दिस इज द कार्ड विच टॉक्स अबाउट फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है बेसिकली ये। पॉसिबिलिटीज आ रहा है, ये कार्ड आना चाहता है, एडवेंचर, वाओ। तो कंप्लीट जो मंथ है वो पूरा का पूरा एडवेंचरस एक मंथ रहेगा। बहुत मूवमेंट देखोगे, बहुत कुछ पॉजिटिव चेंजेस आप लोग देखोगे, सबसे बड़ी बात, ठीक है। मैं अगर सिर्फ इतना बोलूँ ना कि चेंजेस देखोगे आप अपने प्रोफेशनल एरिया में, आप अपने बिजनेस में, तो वो थोड़ा सा ऐसे भी आप सोच सकते हो कि अरे बाप रे, चेंज मतलब क्या गलत क्या सही, नहीं, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चेंजेस होता हुआ मैं देख पा रही हूँ। आपका बिजनेस इतना ज्यादा गेन, इतना ज्यादा फाइनेंशियल फ्लो लेकर आ रहा है फेब्रुअरी मंथ में कि आपके लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस मैं देख पा रही हूँ। किसी किसी के लिए कुछ एक्सपेंसिव चीजें भी आप खरीद रहे हो, जैसे कि गाड़ी, ठीक है, जैसे कि कोई अच्छा खासा किसी डेस्टिनेशन में आप घूमने जा रहे हो जहां पर आपको बहुत पैसे खर्च करना पड़ेगा, ओके। और आपका ये ड्रीम डेस्टिनेशन भी हो सकता है कि ओके, जब हमारे पास इतना सेविंग्स रहेगा तब हम घूमने जाएंगे वहां पर। तो वो हो रहा है फेब्रुअरी मंथ में, मैं ये देख पा रही हूँ बहुतों के लिए, ओके। एक बहुत ब्यूटीफुल सा चेंज आ रहा है आपके लाइफस्टाइल में, आपके रहन सहन में, ठीक है। आपके बिजनेस में तो ऑफ कोर्स यस, पॉजिटिव चेंजेस, दैट इज वाई आपके लाइफस्टाइल में एक चेंज आ रही है, ठीक है। बहुत एडवेंचरस एक मंथ रहेगा आपके बिजनेस के लिए। बहुत बहुत हैवी ऑर्डर्स, बहुत सारे, बहुत बिजी हो आप, मैं ये देख पा रही हूँ, ठीक है। आपको मैं बहुत बिजी होता हुआ बहुत मूवमेंट देख रहे हो आप, ओके। ये भी किसी किसी के लिए मैं देख पा रही हूँ विद दिस चेंज कार्ड कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो गाइज, ठीक है, कहीं ट्रैवल कर रहे हो अपने काम के लिए। हो सकता है कि कहीं और आपको आउटलेट ओपन करना है, तो वहां पर जाकर आप लैंड देख रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो, ठीक है। बट अब आपके बिजनेस के लिए ट्रैवलिंग दिख रही है बहुत ज्यादा। अगर आप ट्रैवल रिलेटेड कुछ बिजनेस करते हो, वहां पर भी बहुत ज्यादा सक्सेस हैं, ठीक है, बहुत सक्सेस हैं। किसी किसी के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि बहुत दूर दूर से आपको क्लाइंट्स मिल रहे हैं।
आपका जो बिजनेस, आपका जो काम है वो बहुत दूर दूर तक छा रहा है, ठीक है। किसी किसी के लिए तो इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी आपको मिल रही हैं, ओके। बहुतों के लिए मैं ये ज़रूर 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 कहूँगी कि जो भी आप बिजनेस करते हो फरवरी मंथ में देयर आर हाई चांसेस कि आप लोग कुछ और भी शुरू कर सकते हो साइड बाय साइड, ठीक है। हो सकता है कि अब तक बस आप सोच रहे थे, बस आप स्ट्रैटेजाइज कर रहे थे कि अच्छा ये तो बिजनेस ठीक है चलो है ही, पर साइड बाय साइड मुझे कुछ और भी करना है, कहीं और भी आउटलेट ओपन करना है, या फिर साइड बाय साइड कुछ अलग एक न्यू एक बिजनेस, न्यू एक आइडिया को इम्प्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है, वो भी आप फरवरी मंथ में कर रहे हो, वो भी चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटीज आ रहे हैं क्योंकि कुछ न्यू शुरू होता हुआ मुझे दिख रहा है। एग्जिस्टिंग बिजनेस में फॉर्चून तो आ ही रहा है, लेकिन बहुतों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि उस फॉर्चून से जस्ट बिकॉज वहां पर सक्सेस देख रहे हो तो न्यू आइडियाज इंप्लीमेंट कर रहे हो, एक अलग ही न्यू बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हो और कर भी रहे हो, ठीक है। कदम भी ले रहे हो वहां पर, बिकॉज दिस ऑल्सो कार्ड ऑफ क्रिएशन, कुछ क्रिएट हो रहा है, कुछ न्यू क्रिएट हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। आपके एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ रहे हैं, ऐसा कभी कभार होता है ना कि जब हम कुछ शुरू करते हैं तो हम बोलते हैं कि मुझे इतना मिल जाए, इतना ही काफ़ी है यार, और जब वो मिल जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि इसके बाद ये भी मिल गए तो इसके बाद एक और डेस्टिनेशन हम सेट करते हैं, राइट। वही एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ आपको। आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, आपकी जो वो हासिल करने का जो वो चाह है ना, वो जैसे कि इंक्रीज हो रहा है फरवरी मंथ में, कि मैंने यहाँ तक सोचा था, यहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ, अभी मुझे और भी आगे बढ़ना है, अभी मुझे और भी आगे जाना है। तो आप जो ये सेट कर रहे हो ना डेस्टिनेशन, वो थोड़ा सा हाई अप सेट कर रहे हो, मैं ये देख पा रही हूँ, और अच्छा है, वो भी आप हासिल कर सकते हो, ठीक है। चलिए टैरो से भी देखते हैं। जस्टिस, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। अगर गाइज अगर कोई भी लीगल कोई इशू चल रहा था, या फिर लीगल किसी पेपर्स आपको डील करना था, ओके। होता है ना कभी कभार न्यू कुछ शुरू करना होता है तो आपको लीगल पेपर से डील करना होता है, ठीक है। लोन के लिए अप्लाई करना होता है, बहुत सारे काम होते हैं, वो बहुत ब्यूटिफुली स्मूथली हो रहा है, ठीक है। बहुत ब्यूटिफुली कंप्लीट हो रहा है वो काम, ओके। कोई भी लीगल केसेस की बात हो वो रिजॉल्व हो रहा है, ब्यूटीफुली काम बन रहा है, ब्यूटीफुली कंप्लीट हो रहा है वो पेपर वर्क, ओके। किसी किसी के लिए मुझे लॉ फार्म दिख रहा है, आपका खुद का लॉ फार्म है, या फिर आपका खुद का लॉ फार्म आप ओपन करना चाहते हो, कोई ऑफिस ओपन करना चाहते हो, जो कि फरवरी मंथ में हो रहा है, ठीक है। कोई भी लोन, कुछ भी लीगल पेपर्स के ऊपर से कोई भी टेंशन नहीं आने वाला है, ठीक है। अगर लीगल लॉयर या फिर लॉ एंड ऑर्डर के साथ आप काम करते हो और खुद का एक ऑफिस ओपन करना चाहते थे, वो भी हो रहा है फरवरी मंथ में। जस्टिस आ रहा है फरवरी मंथ में, विच मीन्स व्हाट कि इक्वल गिव एंड टेक आ रहा है, ठीक है। आप दे रहे हो, आपको इक्वली मिल रहा है, बहुत हार्डवर्क दे रहे हो, आपको उतना ही फॉर्चून, उतना ही फिनेंशियल फ्लो देखने को मिल रहा है, उतना ही सक्सेस देखने को मिल रहा है, नेम एंड फेम देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ विद दिस जस्टिस कार्ड ये भी कहा जाता है कि एक साथ कुछ और भी करना, मल्टीटास्किंग पॉसिबिलिटीज, ठीक है। बहुत सारे वेज एक साथ ओपन हो रहा है, एक साथ करने की कोशिश करो, जो कि मैंने बताया कि साइड बाय साइड आप कुछ और भी शुरू कर सकते हो, चांसेस आर देयर। और जो लोग ऑलरेडी प्लानिंग कर रहे हो कि न्यू कुछ शुरू करना है, वो फरवरी मंथ में हो रहा है गाइस, ठीक है। ओके, डेविल का कार्ड है, ठीक है। मैं इसको ऐसे रखती हूँ और एक कार्ड मैं लूंगी। मैं समझ गई यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड अगेन बॉटम ऑफ द डेक है आप लोगों के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून। तो फॉर्चून तो काफी आने वाला है, काफी ज्यादा आने वाली है, लेकिन एक लेकिन भी है यहाँ पर आप लोगों के लिए गाइज, विद द डेविल कार्ड जो कि इस कार्ड में है, ठीक है। कि आप ना बहुत ज्यादा मेटेरियलिस्टिक
होने वाले हो, ठीक है। मतलब जैसे कि बोलते हैं ना, पैसों से प्यार करना, और जब पैसों से प्यार करने लगते हैं हम, तो कहीं ना कहीं एक डर सा बैठ जाता है अंदर कि अभी मिल रहा है, कल को नहीं मिला तो इतना ही मिलेगा ना, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ठीक है। ग्रीड नहीं बोलूँगी मैं, ग्रीड वर्ड मैं यूज़ नहीं करूँगी यहाँ पर, लेकिन मैं पैसों से प्यार कर रहे हो आप, ये ज़रूर यूज़ करूँगी, ठीक है। मतलब और इस एनर्जी से क्या होता है कि हम ना धीरे धीरे कब अनग्रेटफुल हो जाते हैं हमको समझ में भी नहीं आता है। क्या होता है, मैं समझा देती हूँ आप लोगों को कि मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, ये करते करते बहुत मिलने के बाद भी हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं एक टाइम के बाद, ठीक है। ये और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ये जो मैंने कहा ना कि एक डेस्टिनेशन आप ऊंचा सेट करो, और ज़्यादा ऊंचा सेट करो कि अब यहाँ तक तो आ गए, लेकिन मुझे और आगे बढ़ना है, चलो ठीक है और आगे बढ़ना है। ये करते 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 बहुत ऑब्सेस्ड हो सकते हो फरवरी मंथ में, पैसों से, सक्सेस से एक अलग ऑब्सेशन आ सकती है, ठीक है, जो थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है, क्योंकि ये ऑब्सेशन सही नहीं है। इस ऑब्सेशन के साथ क्या हो सकता है कि आपके कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि आप गलत कदम ले रहे हो, जैसे कि पैसों से प्यार इतना करने लगे हो कि कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रहे हो बिना सोचे समझे, जस्ट बिकॉज आपको डबल करना है, ट्रिपल करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस एनर्जी को थोड़ा सा शांत रखना है, ओके। आप न्यू कुछ शुरू करना चाहते हो, न्यू कुछ शुरू हो रहा है, ओके। मैं जो बोल रही थी कि कहीं और आउटलेट ओपन करना, या फिर दूर दूर तक आप छा रहे हो, आप सब्सक्राइबर्स अट्रैक्ट करो, फॉलोअर्स अट्रैक्ट करो, दूर दूर से लोग आपको देखने आ रहे हैं, कुछ शुरू करना चाहते थे, कुछ ऐसे देख रहे थे आपकी, मुझे ऐसे बनना है, मुझे ये शुरू करना है, मुझे साइड बाय साइड ये करना है, तो वो फरवरी मंथ में हो रहा है। और सिर्फ हो रहा है ऐसे नहीं कहूँगी, आप उसमें सक्सेस भी धीरे धीरे देख पाओगे, और इसी वजह से हर एक साइड से सक्सेस देख रहे हो ना, तो वो जो पैसों से प्यार है, सक्सेस से प्यार है, वो बुरी बात नहीं है, लेकिन प्यार करो सही है, लेकिन वो प्यार अगर मैं वो लालच वर्ड यूज नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे और कोई सिनोनिम नहीं आ रहा है अभी, ठीक है। तो प्यार लालच में नहीं बदलना चाहिए, ठीक है, ये बस बोला जा रहा है आपको, ये थोड़ा सा आपको देखना है, ओके। आपकी इनोसेंट साइड को ताकि आप ना खो दो इस सक्सेस के पीछे दौड़ते दौड़ते। सक्सेस के पीछे दौड़ना बुरी बात नहीं होती है, लेकिन एक टाइम आता है जब हम डरने लगते हैं कि सब कुछ खो गया तो, और फिर ना हम एरोगेंट बन जाते हैं, फिर हम ईगो में आ जाते हैं, फिर हम प्राइड में आ जाते हैं, फिर जो भी नेगेटिव साइड है ना वो उभर उभर के आने लगता है, और फिर हमको ऐसा लगता है कि मुझे और चाहिए, और क्यों नहीं मिल रहा है, और डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं, अनग्रेटफुल हो जाते हैं। तो ये तभी आता है जब प्यार लालच में बदल जाता है, ठीक है, ऑब्सेशन में बदल जाता है, ओके। तो काम करो, ऑफकोर्स काम करो, काम से प्यार करो, लेकिन ऑब्सेशन नहीं बनाना है उसको, है ना। लाइफ के हर एक एरिया में आपको मौजूद रहना है। जस्ट बिकॉज सक्सेस देख रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ काम काम काम, ऑब्सेस्ड हो रहे हो उस चीज़ को लेकर, सक्सेस को लेकर, पैसों को लेकर, नहीं, ये नहीं होना चाहिए, जो कि हो सकते हो आप फरवरी मंथ में। तो थोड़ा सा आपको देखना है, ठीक है, क्योंकि बात सिर्फ मैं यहाँ पर रीडिंग फरवरी मंथ के लिए कर रही हूँ, लेकिन बात तो सिर्फ आपकी फरवरी मंथ की नहीं है, राइट, आपकी लाइफ की है, ओके। तो थोड़ा सा इस एनर्जी को थोड़ा सा मेंटेन करनी है, बस, दैट्स ऑल। बाकी बहुत ब्यूटीफुल एंड प्रिटी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए, ओके। फ्लो विद द रिदम से यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप फ्लो में रहिए, अभी हासिल करना है, ऐसे हासिल करना है। वो तभी आता है जब लालच में हम आ जाते हैं, तो उसको नहीं एंटरटेन करना है, ओके। आप फ्लो में रहिए, बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको फरवरी मंथ में। आपके बिजनेस में हो रहा है, बिजनेस प्रोफेशनल एरिया में हो रहा है बहुत पॉजिटिव कुछ, और आगे भी फ्लो में रहोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। ऑब्सेस्ड हो जाओगे तो धीरे धीरे खोने लगोगे, ओके। बी पॉजिटिव, यस, पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव चेंजेस भी आप देख पाओगे अपने लाइफ में। टाइम टू मूव ऑन, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। फरवरी मंथ में जो पाथ, जो सक्सेस आप डिजायर कर रहे थे, जो चेंज आप डिजायर कर रहे थे, दैट पर्टिकुलर चेंज आ रहा है। फरवरी मंथ वुड बी अ वेरी प्रॉस्परस एंड अबांडेंट मंथ फॉर यू गाइज, जहां पर आप खुद को देखोगे कि सिर्फ और सिर्फ आप आगे बढ़ रहे हो, यू आर नॉट लुकिंग बैक, कहीं पर आप रुक नहीं रहे हो, कहीं पर कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ते जा रहे हो, ठीक है।
सो गाइज दैट्स ऑल फॉर यू। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि अच्छी लगी होगी ये रीडिंग आपको। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइज आप सब। अगर आपने ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है विद दीज डेट्स ऑफ बर्थ, आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर आपने चूज़ किया है और आप कैटेगरी नंबर 3 में आ रहे हो, दैट इज़ आप लोग स्टूडेंट हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। अगर स्टूडेंट हो तो भी ये कैटेगरी आपके लिए है, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करो तो भी ये कैटेगरी आपके लिए है, ठीक है। तो लेट्स सी फरवरी मंथ कैसा रहेगा गाइज आप लोगों के लिए। करियर वाइज करियर कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा फरवरी मंथ में, जो लोग स्टूडेंट हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। मेजर एनर्जी क्या रहेगी। ओके चलिए देखते हैं। डेथ की एनर्जी है एंड बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट, ठीक है। यहाँ से भी देखते हैं क्या आ रहा है, मेजर एनर्जी क्या है फरवरी मंथ के लिए। क्या एनर्जी है भाई, क्या एनर्जी है भाई, क्या एनर्जी है भाई। समझ गई मैं। एंजल ऑफ बैलेंस फरवरी मंथ में यू नो मैं एक ऐसी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ जहाँ पर जो लोग यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करो, ठीक है, उनके लिए मैं बता दूँ आपने पहले भी अटेम्प्ट्स दिए हैं, ओके, एंड आप क्लियर नहीं कर पाए हो, अभी तक आप क्लियर नहीं कर पाए हो, ठीक है। तो फरवरी मंथ में आप खुद को ऐसे कहोगे कि ठीक है जो पास में हो गया है, अभी चलो शुरू करते हैं फिर से, न्यू बिगिनिंग, न्यू फ्रेश एनर्जी के साथ फिर से पढ़ाई शुरू करते हैं, ओके। नेगेटिव सोच के, डर के, ये सब कुछ करके कुछ फायदा नहीं है, रादर शुरू करते हैं। लेकिन मैं देख पा रही हूं आप लोगों को कि कंसिस्टेंट जो एक एफर्ट होता है वो आप दे नहीं पा रहे हो। कहीं ना कहीं फरवरी मंथ थोड़ा सा आप लोगों के लिए डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है, ओके, आप डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो, ओके। और डिस्ट्रैक्शन तो बाहर से आ ही रहा है और आप भी डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो, दोनों में फर्क है, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन आ रहा है लेकिन ऐसा कभी कभी होता है कि नहीं, हम डिस्ट्रैक्टेड नहीं होंगे, हम अपने फोकस को बनाए रखेंगे या फिर हम अपने रूटीन को कंटिन्यूसली फॉलो करते रहेंगे, ओके, जो कि मैं आप नहीं देख पा रही हूँ, ठीक है। स्पेशली जो लोग यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप 4 दिन अगर फोकस करोगे ना, रूटीन फॉलो करोगे, फिफ्थ डे से अचानक आप डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो, मैं ये देख पा रही हूँ, ठीक है। अगेन फिर आप खुद को समझा रहे हो, आप खुद को डरा रहे हो कि अरे ऐसे प्रिपेयर करोगे तो कभी क्लियर नहीं कर पाओगे, तो फिर आप 7th डे से फिर से रूटीन फॉलो कर रहे हो, फिर आप 10th डे तक जाकर लेथर्जिक फील कर रहे हो या फिर नेगेटिव फील कर रहे हो या फिर से कोई डिस्ट्रैक्शन आ रहा है और आप डिस्ट्रैक्टेड हो भी रहे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, मैं ये देख पा रही हूँ फरवरी मंथ में, ओके। ज़्यादा से ज़्यादा ना आप दूसरे साइड में इन्वेस्टेड हो फरवरी मंथ में, जैसे कि जो लोग, सॉरी टू से, मतलब मैं पिक कर पा रही हूँ एनर्जी तो मैं बता रही हूँ, जो लोग यहाँ पर सिंगल हो या फिर जो लोग यहाँ पर रिलेशनशिप में हो, ठीक है, फरवरी मंथ में वैलेंटाइंस डे, वैलेंटाइंस वीक, दिस एंड दैट, ये सब कुछ, जस्ट बिकॉज ये सब कुछ आ रहा है तो आप भी बहुत ज़्यादा उसके ऊपर फोकस करोगे, ठीक है। रिलेशनशिप्स, लव लाइफ, मैं सिंगल क्यों हूँ, मुझे मिंगल होना है, ये वो, ठीक है, इस एनर्जी में आप ज़्यादा फोकस करो और करियर को थोड़ा सा हल्के में ले रहे हो, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो, ओके, जो कि गलत हो रहा है, थोड़ा सा चेक में रखना है। और अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, कुछ और भी हैं, कॉलेज एग्जाम्स हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी, जो भी कुछ है, फरवरी मंथ में आप डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो। और डिस्ट्रैक्शन इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपका जो फोकस है वो और एरियाज में ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। जैसे कि फैमिली में कुछ हो रहा है तो वहाँ पर आप घंटों बिता रहे हो, आप
3 दिन 4 दिन तक उसी एन्जॉयमेंट में लगे पड़े हो, भूल रहे हो कि आपको पढ़ाई भी करनी है, एक ऐसी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। घूमने जा रहे हो, इधर उधर कर रहे हो पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, वैलेंटाइंस वीक प्लान कर रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, ठीक है। तो ये सब कुछ जस्ट बिकॉज हो रहा है, आपका जो ध्यान है वो डिस्ट्रैक्टेड हो रहा है, बहुत डिस्ट्रैक्शन मैं देख पा रही हूँ फरवरी मंथ में। और रीडिंग हम इसीलिए करवाते हैं ताकि हम एनर्जीज को बदल सके, राइट। तो थोड़ा सा चेक में रखना है गाइस इस एनर्जी को, ठीक है, थोड़ा सा चेक में रखना है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करना बुरी बात नहीं है। ऑफ कोर्स सारा दिन पढ़ाई करोगे तो एट द एंड ऑफ द डे किसी से बात करना तो बनता ही है, माइंड फ्रेश करना तो बनता ही है। लेकिन मैं ये नहीं देख पा रही कि कोई बैलेंस है, बिल्कुल इम्बैलेंस है, बिल्कुल मतलब जैसे कि पढ़ाई करने का मन ही नहीं हो रहा है, मन बैठ ही नहीं रहा है आपका पढ़ाई में, ऐसी एक एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। ओके अगर कोई यहाँ पर सेपरेटेड हो ना तो आप अपने सेपरेशन को लेकर सोचे जा रहे हो, आप अपने उस दुख में उस गम में ही बिजी हो, रो रहे हो ना, पढ़ाई का कोई भी चिंता नहीं आ रही है। एक ऐसी एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ आपको, कोई बैलेंस नहीं है, कॉन्सिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, बार बार डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो। ओके मतलब क्या है, एक एग्जाम्पल देकर मैं बता रही हूँ। सपोज फॉर एग्जाम्पल कि आप पढ़ने बैठ रहे हो, ओके, और अचानक आप सुन पा रहे हो कि आपके जो मम्मा हैं वो कॉल पर बात कर रही हैं, किसी से कुछ हुआ है, ठीक है, या फिर किसी की आपके फैमिली में किसी रिलेटिव की शादी फिक्स हुई है, ठीक है। तो आप तुरंत बुक्स बंद करके आप बाहर आ जाओगे और मम्मा से उसके ऊपर बात करोगे कि अच्छा ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, और 2-3 घंटे उधर ही वेस्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, मतलब मन बहुत विचलित, मन बहुत अशांत, इधर उधर दौड़ता हुआ, ऐसी एनर्जीज आपके लिए मैं फील कर पा रही हूँ। पॉसिबिलिटीज, प्लेफुलनेस, सी मैंने कहा है कि एक अलग ही ओके फ्रेंडलीनेस, न्यू विजन, बॉटम ऑफ द डेक है। दिस इज द कार्ड, बेसिकली हैंगमैन का कार्ड है, ठीक है। एम तो बहुत हाई है, बहुत कुछ करना चाहते हो, मार्क्स अच्छा लाना चाहते हो, ये क्रैक करना चाहते हो, वो क्रैक करना चाहते हो, लेकिन फरवरी मंथ में अगेन वही एनर्जी है, बहुत प्लेफुल एनर्जी में हो, बहुत दोस्तों के साथ वक्त बिता रहे हो, पार्टनर के साथ वक्त बिता रहे हो, फैमिली के साथ वक्त बिता रहे हो, घूमने जा रहे हो, इधर उधर कर रहे हो, पढ़ाई बिल्कुल ही कम कर रहे हो, बहुत ही कम कर रहे हो। और उसकी वजह से आपके जो ये अच्छा रिजल्ट लाने का जो पॉसिबिलिटी बनता जा रहा था या फिर जा रहा है, वो थोड़ा सा एनर्जी घटता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि आपने जो एम बना के रखा है ना, चाहे आप लोग किसी भी एरिया में, मतलब आप कुछ भी करो, आप पीएचडी कर रहे हो, आप कॉलेज एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप आईएलटीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ओके, या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करो, जो भी आप कर रहे हो, आपका एम बहुत हाई है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस एम को अगर हासिल करना है तो फोकस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, फोकस इधर उधर नहीं जाना चाहिए, चाहे कितना भी कुछ क्यों ना आए। ऑफ कोर्स सिचुएशन तो टेस्ट करेंगी ही, मदर यूनिवर्स तो टेस्ट करेंगी ही कि ये सब कुछ होने के बाद भी कितना आप फोकस रख पाते हो, कितना आप एम को सही रख पाते हो, कितना आप मेहनत कर पाते हो, कितना कम डिस्ट्रैक्टेड आप करते हो। लेकिन वही टेस्ट में आप पास हो नहीं पा रहे हो, ठीक है, आपकी एनर्जी को आप मेंटेन कर नहीं पा रहे हो, ओके। एक अलग ही मतलब मन में चाहा है कि हम क्रैक करें, अच्छी एग्जाम, अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आए, ये करे वो करे, बहुत कुछ, लेकिन अगेन फिर उसके लिए जो मेहनत, आपको पता है कितना मेहनत चाहिए, और जितना मेहनत चाहिए उतना आप फरवरी में डाल नहीं रहे हो, ओके, जो कि गलत हो रहा है,
ओके आप डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो, आप अचानक से सोच रहे हो कि अच्छा बैकअप प्लान क्या हो सकता है, अच्छा इसके बाद क्या हम करेंगे। ओके अच्छा अगर ये नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। ओके पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हो, कभी तो पॉसिबिलिटीज़ ढूंढने के लिए आप डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो, चलो बैकअप प्लान बनाते हैं, अगर ये नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, तो पॉसिबिलिटीज़ ढूंढने के लिए डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो। कभी कभी तो प्लेफुल एनर्जी में मन नहीं कर रहा है आज पढ़ाई करने का, ठीक है थोड़ा सा आज हल्के में ले लेते हैं, आज हल्के में ले लेंगे तो क्या ही हो जाएगा। ओके एक ही तो दिन है, लेकिन वो एक दिन नहीं होगा, वो कंटिन्यूअस फील होता जाएगा, ठीक है। फिर आप दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, ठीक है वैलेंटाइंस वीक मना रहे हो, तो बहुत डिस्ट्रैक्शन में मैं देख पा रही हूँ आप लोगों को फरवरी मंथ में। एम्परर यू नीड डिसिप्लिन गाइज, ठीक है यू विल लैक डिसिप्लिन इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी, जो कि बहुत बहुत गलत आ रहा है। सी 8 ऑफ कप्स एंड ये भी आना चाहता है 5 ऑफ वॉन्ड्स। कंपटीशन बहुत, दिस इज द कार्ड विच टॉक्स अबाउट फोकस फोकस एंड फोकस, लेट गो ऑफ ऑल द डिस्ट्रैक्शन, ठीक है आपके लिए डिस्ट्रैक्शन फेब्रवरी मंथ में बहुत हानिकारक हो सकता है, पॉइजनस हो सकता है, ट्रस्ट मी, ठीक है आपको लगेगा कि अरे ये तो एक ही महीना है यार, ये तो कुछ ही दिन है, थोड़ा सा फॉर्म में आने के लिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। आप अगर डिसाइड करोगे कि नहीं मुझे फॉर्म में आना है तो आप आ पाओगे, लेकिन वो आप नहीं कर रहे हो, वो डोमिनेशन नहीं ला रहे हो अपने अंदर, ठीक है वो स्ट्रिक्टनेस नहीं, वो जो स्ट्रिक्टनेस होता है ना, खुद को आप डांट नहीं लगा रहे हो, मैं ये कहूंगी, ठीक है खुद को आप डांट, खुद को बाउंड्री स्ट्रांग नहीं कर रहे हो, बहने दे रहे हो, जो कि गलत है, बहुत गलत है गाइज। मैं यहाँ पर आपको यूनिवर्स बता रही है कि कंपटीशन बहुत 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 ज्यादा स्ट्रांग है। ओके कंपटीशन बहुत स्ट्रांग है। अगर सॉरी टू से मैं ऐसे बोल रही हूँ जो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ गाइस, अगर इस एनर्जी को आपने फरवरी मंथ में चेंज नहीं किया तो मार्च में अगर कोई, मार्च अप्रैल में अगर कोई भी एग्जाम है तो उस एग्जाम, वो पर्टिकुलर एग्जाम क्रैक करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, मैं बता रही हूँ, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहती हैं कि जो टाइम आप वेस्ट कर रहे हो ना, उस टाइम में शायद कोई और हद से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स यूनिवर्स उनको ही चीजें देंगी, आपको नहीं, जाहिर सी बात है, क्योंकि यूनिवर्स के लिए सब इक्वल है, आप हम सब, जो जैसा कर्म करेंगे उसको वैसे ही फल मिलेगा, राइट। तो बी वेरी अवेयर कि कहाँ पर आप डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो, ठीक है ऐसे कहाँ पर आप डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो। जस्ट बिकॉज आपको अभी सक्सेस नहीं दिख रहा है, जस्ट बिकॉज आपका मन नहीं लग रहा है, तो आप मन को इधर उधर भटका रहे हो, इधर जा रहे हो उधर जा रहे हो, बहुत गलत होगा, ठीक है। फेब्रवरी इज द मंथ जहां पर आप बहुत बहुत आपको फोकस करना है। फेब्रवरी मंथ में टेस्ट आ रहा है, टेस्ट इन द सेंस आपकी परीक्षा लेने वाले हैं डिवाइन मदर यूनिवर्स, ठीक है। अगर इस परीक्षा में आपने गलत कर दिया तो फिर गलत हो जाएगा, ओके बहुत फोकस रखना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है, रूटीन मेंटेन करना है। रूटीन अच्छा नहीं लग रहा है, एक ही तो दिन है, ये सब नहीं चलेगा। ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करनी है, स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करनी है, बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करनी है। अगर चाहिए कि स्टेबिलिटी आए लाइफ में तो बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन मेंटेन करनी है, ठीक है। चेंज आप कर सकते हो इस एनर्जी को, इतना मैं बता सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि आप चेंज नहीं कर सकते, चेंज आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको डिसाइड करना है कि हाँ भाई बहुत हो गया, अभी हम डिस्ट्रैक्टेड नहीं होंगे, अभी कंप्लीटली हम रूटीन फॉलो करेंगे और फोकस बना के रखेंगे। अगर ये कर पाओगे ना तो ये एनर्जी जो है ये बदल सकते हो आप, ठीक है ओके ये कर पाओगे ना तो आपकी जो हार्डवर्क है वो भी जज्ड होने वाली है और आपको वो सक्सेस आगे चल के मिलने वाला है, चाहे वो एग्जाम हो, चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव कोई जॉब के लिए हो, ओके यस। सॉरी टू से अगर फरवरी मंथ में कोई एग्जाम आ रहा है ना, तो अगर एनर्जी को सही कर पाते हो तो ही वो एग्जाम क्रैक कर पाओगे, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ठीक है। लेकिन मैं नहीं देख पा रही हूँ कि आप उतना फोकस्ड हैं, ठीक है, या फिर बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो ना, तो वो चांस हाथ से निकल भी सकता है।
लेकिन इट्स ओनली अबाउट फेब्रवरी, बात मार्च की भी नहीं है, ठीक है, बात अप्रैल की भी नहीं है। तो अप्रैल, मार्च, मई में एग्जाम्स जो आ रहे हैं, अगर उनको क्रैक करना है तो फेब्रवरी में काफ़ी आपको मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फोकस रखना पड़ेगा। ये जो डिस्ट्रैक्शन वाली जो एनर्जी है ना, इसको प्लीज़ कंट्रोल में करें। थिंक एंड एक्ट वाइजली। सी, प्रेजेंस ऑफ माइंड इज नीडेड। ओके, प्रेजेंस ऑफ माइंड, फोकस ऑफ माइंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेब्रवरी मंथ के लिए। पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। ये ऐसे तो एनर्जी तो बिल्कुल भी सही नहीं है। भगवान तभी हेल्प करेंगे जब आपकी एनर्जी सही होगी। आप अगर ये फोकस एंड प्रेजेंस सही रख पाते हो तो जो हेल्प आप मांग रहे हो ना, वो भगवान जरूर भेज देंगे सही वक्त पर। लेकिन उसके लिए आपको डू योर कर्मा। ओके, आपको जितना करना है वो तो पहले सही तरीके से करो। वहां पर ही अगर कमी आ रही है तो भगवान क्या करे फिर, है ना। तो डिस्ट्रैक्शन को लेट गो करना है एंड अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा सही करो, रूटीन को फॉलो करो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, बहुत पढ़ाई करो फेब्रवरी मंथ में, ठीक है। फेब्रवरी मंथ में बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है गाइस। ओके, सो एनीवे दैट्स ऑल फॉर यू। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको कहीं ना कहीं जाकर इस रीडिंग ने हेल्प किया होगा। अगर हेल्प किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइज आप सब। अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ, और अगर आप लोग ग्रुप नंबर सब कैटेगरी, सब डिवीजन 4th कैटेगरी में आप लोग अगर आ रहे हो, जो कि कुछ इस तरह से है कि आप फिलहाल अभी कुछ नहीं कर रहे हो, इनकम नहीं है, कोई अर्निंग नहीं है, ठीक है, अनएम्प्लॉयड हो, या फिर बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो लेकिन अभी तक शुरू नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, ठीक है, लेकिन सोच रहे हो कि शुरू करना चाहिए, या फिर आइडिया तो है लेकिन प्लानिंग करके आगे बढ़ना चाहिए, तो ये ग्रुप आपके लिए है। या फिर उन लोगों के लिए भी है जो इंटरव्यूज दे रहे हैं लेकिन अभी तक कोई जॉब नहीं है, ठीक है, कोई अर्निंग नहीं है, अनएम्प्लॉयड हो। चलिए देखते हैं मेजर एनर्जी क्या रहने वाली है आप लोगों के करियर के लिए फॉर द मंथ ऑफ फेब्रवरी। करियर में क्या मेजर एनर्जी आपको देखने को मिलेगा फेब्रवरी मंथ में, मेरे ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स, जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं फिलहाल, अभी कोई अर्निंग नहीं है। वाओ, स्ट्रेंथ एंड द वर्ल्ड। ओके, यहाँ से एक और कार्ड लेंगे हम, उसके बाद में अच्छे से बताऊंगी। यिन एंड यांग, बहुत खूब। एंड बॉटम ऑफ द डेक ब्यूटिफुली आप लोग देख लो, स्ट्रैटेजी का कार्ड है। ओके, तो आप सबसे पहली बात तो मैं बताऊं, जो लोग यहाँ पर कुछ स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं कि कुछ शुरू करना है लेकिन अभी तक शुरू नहीं कर पाए हो, प्लानिंग वगैरह कुछ खरीदना होता है, जो भी कुछ चीज़ शुरू करने के लिए जो भी आपको बेस तैयार करनी होती है ना, वो सब कुछ आप कर तो रहे हो, लेकिन कुछ जो शुरू करना है, जो स्टेप है, वो अभी तक आपने नहीं लिया है। आप प्लानिंग कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि अच्छा चलो शुरू करना है, कब शुरू करना है, कब अच्छा टाइम रहेगा, शुरू करना भी चाहिए या नहीं, जो भी कुछ है, ठीक है, बिजनेस वगैरह, न्यू खुद का कुछ, फ्रीलांसिंग कुछ, स्टार्टअप कुछ। फेब्रुअरी मंथ वुड बी अ वेरी 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 ऑसम मंथ फॉर यू गाइज टू स्टार्ट समथिंग न्यू, ठीक है। आप स्ट्रैटेजाइज कर रहे हो, फेब्रुअरी मंथ में स्ट्रैटेजाइज करो, प्लानिंग करो, लेकिन फेब्रुअरी मंथ एक बहुत अच्छा मंथ आ रहा है जहां पर आपको बोला जा रहा है कि उस स्ट्रैटेजी के ऊपर कदम भी लो। दिस इज द यिन एंड यांग एनर्जी, विच मीन्स फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस रहना, विच मीन्स व्हाट, फेमिनाइन एनर्जी में आती है स्ट्रैटेजाइज करना, ठीक है, प्लानिंग करना, एंड मैस्कुलाइन एनर्जी में आती है एक्शन लेना। तो आपको बोला जा रहा है फेब्रुअरी मंथ में ही वो एक्शन लो। आपके लिए फेब्रुअरी मंथ बहुत बहुत ज्यादा पॉजिटिव मंथ निकल के आ रहा है। आप एक्शन लोगे ना तो आपको दिखेगा कि आप धीरे धीरे वो हर एक कदम जो है वो स्मूथ जा रहा है, वो सक्सेसफुल हो रहा है, आपको ऑब्स्टेकल्स कम महसूस करना पड़ेगा। एंड अगेन अनदर मैसेज फॉर यू कि टाइम
तभी अच्छा होगा जब आप टाइम को अच्छा बनाने की वो प्रयास करेंगे, ठीक है, वो एफर्ट लगाएंगे। तो अगर आप कुछ स्ट्रैटेजाइज कर रहे हो, प्लानिंग अच्छे से करो फरवरी मंथ में, एंड कदम बढ़ाओ, क्योंकि फरवरी मंथ में आपके लिए वर्ल्ड कार्ड आ रहा है, ठीक है, एक कंप्लीजन का कार्ड है। कुछ भी शुरू करोगे कंप्लीट वो सक्सेसफुली हो जाएगा। मैं ये तो नहीं बोल रही हूँ कि फरवरी मंथ में ही आपको सक्सेस मिल जाएगा जो भी आप शुरू करोगे, लेकिन कोई बाधाएं आपको महसूस नहीं होगी। कुछ शुरू करने के लिए भी कभी कभी बाधाएं हम महसूस करते हैं, वो बिल्कुल भी आप महसूस नहीं करोगे गाइज, ठीक है। फरवरी मंथ में आपको बोला जा रहा है कि शुरू करो, डिवाइन वेट कर रहे हैं, मदर यूनिवर्स वेट कर रही है कि आप शुरू करोगे तो मदर यूनिवर्स तथास्तु बोलेंगी, ठीक है। तो डू इट, ओके। नेक्स्ट मैं देख पा रही हूँ उन लोगों के लिए जो लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज या फिर जॉब करना चाहते हो, इंटरव्यूज दे रहे हो, ठीक है, या फिर एग्जाम्स दे रहे हो, लेकिन कोई भी जॉब अब तक हासिल नहीं कर पाए हो आप, कोई भी अच्छा खासा जॉब ऑफर आपको नहीं मिला है, फरवरी मंथ में मिलने वाला है, ओके। बैलेंस, दिस इज द कार्ड विच टॉक्स अबाउट बैलेंस, फरवरी मंथ में मिलने। एंड यू नो ब्यूटिफुली ये 21 नंबर कार्ड है, ये 22 नंबर कार्ड है, विच मीन्स वॉट, 21 से 22 में जाना। 21 में आप हो, आप 22 में फरवरी में जा रहे हो, ठीक है, एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो, जैसे कि एक न्यू साइकिल की तरफ जा रहे हो। वर्ल्ड का कार्ड है विच टॉक्स अबाउट न्यू साइकिल। फरवरी मंथ में आप लोग अपने करियर में न्यू साइकिल शुरू होता हुआ देखोगे, जहां पर उस न्यू साइकिल में इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा आपको। आप जो भी दे रहे हो, जो भी पाने के लिए जो दे रहे हो, वही आपको मिल रहा है ऑपोजिट साइड से, ठीक है, भगवान से या फिर उसी कंपनी से आपको एक अच्छा खासा जॉब ऑफर मिल रहा है। बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो वो शुरू हो रहा है, ठीक है। ये एनर्जी निकल के आ रही है गाइस मेजरली। बहुतों के लिए मैं बता दूं, अपॉर्चुनिटीज बाहर से भी आ सकते हैं, डिफरेंट सिटी डिफरेंट कंट्री से, ओके। अगर आप मांग ही रहे थे कि डिफरेंट सिटी या फिर डिफरेंट किसी कंट्री से आपको वो वर्क परमिट मिल जाए या फिर वो जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो ये वो हो रहा है फरवरी मंथ में, ठीक है। दूर कहीं से आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रहा है जिसके चलते आप दूर कहीं जा रहे हो, ओके, प्रिपेयर कर रहे हो टू रीलोकेट, फाइन। पिंजरे से बाहर जा रहे हो, बहुत टाइम निकल गया, एक पिंजरे में आप थे, बंद थे, सोच रहे थे कि कब बाहर जाएंगे, कब भगवान वो टाइम देंगे हमको, कब हमारी जिंदगी में परफेक्ट टाइम आने वाला है, फरवरी में आने वाला है। बहुत कॉम्प्रोमाइज किया, बहुत कॉम्प्रोमाइज किया, बहुत दिया खुद से। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, दिस इज द कार्ड विच टॉक्स अबाउट 6 ऑफ पेंटिकल्स। गुड कर्मा आपने बहुत कलेक्ट किया, ठीक है। अब तक जो इस पिंजरे में आप बंद थे ना, इस पिंजरे में बंद होकर भी आपने गुड कर्मा कॉम्प्रोमाइज किया, खुद को कॉम्प्रोमाइज किया, खुद की खुशियों को कॉम्प्रोमाइज किया, जस्ट बिकॉज आप अर्न नहीं कर रहे थे तो बहुत चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज किया। ऐसे भी मैं देख पा रही हूँ आपके उम्र के जो लोग, आप एजेड भी हो सकते हो, ठीक है, जैसे कि होम मेकर हो सकते हो यहाँ पर कोई, यस मैं ये सुन पा रही हूँ। मतलब अब तक तो होम मेकर ही थे, लेकिन अचानक से ऐसा फील हो रहा है कि आपको खुद का कुछ करना है, कुछ शुरू करना है, कुछ खुद का बिजनेस कुछ तो शुरू करना है। तो ऐसा भी कभी कभार आपको फील होता है कि इस उम्र में क्या हम कर पाएंगे, क्या सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो बिल्कुल भी मत सोचें, इस उम्र में आप शुरू कर रहे हो क्योंकि इस उम्र में ही आपको शुरू करना था, ओके। अभी वो टाइम आ गया है कि आप अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, तो आप शुरू कर लो, ठीक है। आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है लाइफ में, दूसरों के पैसों पर जीना, ठीक है, बहुत सारी जगहों पर बहुत कुछ खरीदने का मन किया, लेकिन आपने कहीं किसी को भी नहीं कहा, जस्ट बिकॉज ये सोचकर कि नहीं दूसरों के पैसों पर क्या ही अय्याशी करें हम, है ना। तो अभी वो जो कॉम्प्रोमाइज़ का जो वक्त है ना, वो ख़त्म हो रहा है, फरवरी मंथ में शुरू हो रहा है, आपका एक न्यू जिंदगी करियर में शुरू हो रहा है। और जो लोग यहाँ पर यू नो जॉब के लिए भी ट्राई कर रहे हो, मैं उनके लिए भी बता रही हूँ कि कॉम्प्रोमाइज़ का वक्त ख़त्म हो रहा है फरवरी मंथ में, ओके। आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो, यस। आप जो भी मांग रहे थे डिवाइन से
ठीक है। एंड दिस द कार्ड विच टॉक्स अबाउट, ये 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, इमोशनल कार्ड है, ठीक है। तो मैं इतना बता सकती हूँ कि सिर्फ एक नहीं, एक से ज्यादा ही अपॉर्चुनिटीज आपके सामने रहेंगे, चॉइसेस रहेंगे, ऑप्शंस रहेंगे, आपको चूज करने के लिए बोला जा रहा है। और जब चूज करोगे तो सोच समझ के, सोच विचार करके चूज करना है। फरवरी मंथ में फ्लावरिंग हो रही है, ठीक है, ब्लेसिंग शावर्ड हो रही हैं। फरवरी मंथ में आप इंडिपेंडेंट होने के लिए जो पहला कदम रखते हैं ना, वो कदम आप फरवरी मंथ में रख रहे हो, और वहीं से आप ग्रोथ देखोगे, एक्सपेंशन देखोगे, सक्सेस देखोगे, फिनेंशियल फ्लो धीरे धीरे आप देखोगे, फिनेंशियली प्रोवाइडर बन रहे हो, फिनेंशियली आप इंडिपेंडेंट बन रहे हो फरवरी मंथ में। ओके गाइस, यहां से देखते हैं। यस, वो जॉब ऑफर, वो अपॉर्चुनिटी जो आते ही आप ग्रैब कर रहे हो, और ग्रैब करते ही आप कदम रख रहे हो टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस, टुवर्ड्स फाइनेंशियल गेन, टुवर्ड्स सक्सेस। दिस इज द कार्ड ऑफ सक्सेस। यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो शायद लोगों के सामने कुछ करना चाहते हैं, जैसे कि कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, या फिर यूट्यूब चैनल ओपन करना चाहते हैं, और ऐसे सोचते हैं कि क्या मुझसे हो पाएगा, क्या हम कर पाएंगे इस उम्र में, क्या हम कर पाएंगे। ज़रूर ज़रूर कर पाओगे गाइज। आप अगर मुझसे बड़े भी हैं, ज़रूर ज़रूर मैम, ज़रूर सर, आप कर पाओगे, ठीक है। सो नेवर एवर थिंक लाइक उम्र तो बहुत हो रही हैं अभी, यही आपके लिए वक्त है, यही आपके लिए वक्त था, इसीलिए आप इस उम्र में शुरू कर रहे हो। ओके गाइस, देखिए एक बात तो क्लियर है कि इस टक एनर्जी से यूनिवर्स आपको फरवरी मंथ में बाहर लाने की कोशिश करेंगे, हर तरीके से कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ कोशिश आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। जैसे कि यूनिवर्स आपको चांसेस देंगे कि आप चीजें शुरू करो फरवरी मंथ में, लेकिन अगर आप ओवर थिंकिंग करके शुरू नहीं करते हो तो आप खुद को स्टक बना के रख रहे हो। यूनिवर्स आपके सामने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज ला के रख देंगे जॉब के लिए, अगर आप ग्रैब नहीं करते हो ये सोचकर कि क्या हमसे हो पाएगा, क्या हम रेडी हैं, क्या हम शोल्डर कर पाएंगे, तो फिर वो आप ही खुद को स्टक बना के रख रहे हो। तो डिसीजन आपके ऊपर है, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यस, वो जॉब, वो स्टेबिलिटी आपको मिल रही है फरवरी मंथ में, जिसके लिए इंतजार कर रहे थे आप। डू योर कर्मा, काम करते रहो, गुड कर्मा कलेक्ट करते रहो, आउटकम्स आपको बहुत ब्यूटीफुल मिलने वाला है फरवरी मंथ में। न्यू कुछ क्रिएट हो रहा है, न्यू जॉब, न्यू बिजनेस, न्यू कुछ फरवरी मंथ पे क्रिएट हो रहा है। एंड अगेन ट्रैवल इफ नीड भी, तो मैंने कहा ना कि दूर कहीं से अपॉर्चुनिटी या फिर चांसेस आ रहे हैं बहुत लोगों के लिए, मैं देख पा रही हूँ दूर कहीं से। हेल्प इज ऑन द वे, जो हेल्प आप मांग रहे थे जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, जो भी कुछ, ठीक है, वो हेल्प आपको फरवरी मंथ में मिलने वाला है गाइज। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू। इतनी सी थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइज आप सब। तो अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ, ये हैं डेट्स, तो अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है इनमें से ही आ रहा है तो यस, दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग। और मैंने यहाँ पर 4 सब कैटेगरीज बनाए हुए हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप जिस भी कैटेगरी में आ रहे हो अच्छे से देखकर उसी कैटेगरी के साथ जो टाइम कोड है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वो पर्टिकुलर कैटेगरी आप चूज कर लीजिएगा। अगर आप जॉब करते हो तो वो पर्टिकुलर कैटेगरी आप चूज कर लीजिएगा। अगर आप बिजनेस करते हो तो वो पर्टिकुलर कैटेगरी आप चूज कर लीजिएगा। अगर फिलहाल आप अनएम्प्लॉयड हो या फिर कुछ भी नहीं, अर्निंग नहीं है, ठीक है, न्यू कुछ शुरू करना चाहते हो, बिजनेस हो सकता है, जॉब हो सकता है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं करते हो, कोई अर्निंग नहीं है आपकी, ठीक है, तो वो कैटेगरी आपकी है। फाइन, तो शुरू करते हैं विद कैटेगरी नंबर 1। जो लोग यहाँ पर जॉब करते हो, ठीक है, जो लोग जॉब करते हो आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं करियर में क्या कुछ होने वाला है।
फरवरी मंथ में कैसा रहने वाला है आपका करियर। तो सबसे पहले मेजर एनर्जी देखेंगे जो लोग जॉब करते हो, ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स। फूल एंड द मून। ओके, ठीक है, यहाँ से पहले देखते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगी, ठीक है। फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। बॉटम ऑफ द डेक है द सन। मैं ये सुन पा रही हूँ आप लोगों के लिए, फरवरी मंथ में आपका जो करियर है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। आप जिस भी कंपनी में जॉब कर रहे हो ना, जो भी हैं, ओके, किसी किसी के लिए यस बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। वहाँ पर न्यू बिगिनिंग देखोगे, ठीक है, ग्रोथ देखोगे, फिनेंशियल फ्लो आ रहा है, फिनेंशियली आप सेटिस्फाइड फील करोगे। एंड किसी किसी के लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है आपको, और उस न्यू अपॉर्चुनिटी के साथ आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो फरवरी मंथ में कि आपको वो न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना चाहिए, इस जॉब को छोड़कर, या फिर इस जॉब में रहना चाहिए। तो इस बात को लेकर कंफ्यूज हो। बाकी की जो कंफ्यूजन मैं देख पा रही हूँ ना, वो आपकी ओवर थिंकिंग है कुछ ज़्यादा ही, मतलब इसी वजह से आ रहा है ये कंफ्यूजन, क्योंकि आप बहुत दूर तक सोच रहे हो। इतना दूर तक सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको बोला जा रहा है, ओके। यस, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है, एनहांस हो रहा है फरवरी मंथ में, जिसके कारण आप बहुत सारे क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत सारे डील्स क्रैक कर रहे हो। अगर कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, जैसे कि HR या फिर बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है, BDA, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, बहुत कुछ हो सकता है। तो जहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत होती है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंक्रीज हो रहा है, एंड इसकी वजह से आपको रिवॉर्ड भी मिल रहा है। आप बहुत प्रॉफिट भी दे रहे हो कंपनी को, तो कंपनी बहुत खुश हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इतना कुछ होने के बाद भी आई डोंट नो व्हाई ये सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं है, या फिर क्या ये डर है, क्या ये, ऐसा नहीं है कि आप खुश नहीं हो रहे हो, लेकिन जो कंप्लीट सेटिस्फेक्शन होती है ना, वो जैसे आपके अंदर नहीं आ रही है। क्यों? यही मुझे भी जानना है। ठीक है, अगर आप न्यू कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे तो ऑफ कोर्स फरवरी मंथ पे वो मिलने वाला है, ठीक है। अगर नहीं भी ढूंढ रहे थे तो भी आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ न्यू अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है। न्यू कहीं से कोई जॉब ऑफर हो सकता है, न्यू कोई कंपनी से आपको कोई ऑफर मिल सकता है। अगर आप ढूंढ रहे थे तो सही बात है, अगर आप नहीं भी ढूंढ रहे थे तो भी मिल रहा है, ओके। और मिलने के बाद थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो कि जाना भी चाहिए। जो लोग ढूंढ रहे थे वो लोग भी कंफ्यूज होने वाले हैं। ढूंढ तो आप रहे थे, लेकिन जब मिल रहा है तो आप कंफ्यूज होने वाले हो कि क्या आपको जाना चाहिए या फिर क्या आपको यहीं पर रहना चाहिए। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो ये भी मैं बता दूं, क्योंकि फरवरी मंथ में आपका काम बहुत अच्छे से हो रहा है एग्जिस्टिंग कंपनी में, ठीक है। बहुत प्रॉफिट भी दे रहे हो कंपनी को, और कंपनी भी आपको बहुत इंसेंटिव, बोनस, बहुत कुछ दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से जब न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि अभी तो सब कुछ सही हो रहा है धीरे धीरे, तो क्या मुझे जाना चाहिए उस कंपनी में या फिर मुझे यहीं रहना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन में मैं आपको देख पा रही हूँ। अगेन, जो लोग दूर कहीं पर रहते हैं काम के सिलसिले में, ठीक है, तो थोड़ा सा घर को मिस करना, थोड़ा सा अकेलापन महसूस करना, ये हो सकता है। करियर वाइज मुझे अच्छी दिख रही है एनर्जी। आपके जॉब में भी आप जो न्यू कुछ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, वो भी आपको मिल रहा है एक न्यू एनर्जी की तरह, सन की तरह, ठीक है, क्योंकि सन भी है, मून भी है, तो
हो तो रहा है, लेकिन मूड स्विंग्स काफ़ी रहेंगे करियर को लेकर। अभी लग रहा है कि हाँ हाँ सही है, खुश हो रही हूँ, ग्रेटफुल हैं, सेटिस्फाइड, लेकिन अचानक से फिर लगेगा कि नहीं कुछ और भी चाहिए मुझे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्यों, क्या चाहिए क्या, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि और भी ग्रोथ होना चाहिए मुझे। तो बेसिकली कहीं ना कहीं एक खुश हो लेकिन सेटिस्फाइड जो होता है ना, वो फीलिंग कम है आपके अंदर। बाहर की एनर्जी मैं नहीं देख पा रही हूँ, रादर बाहर तो बहुत फिनेंशियल गेन है। सी 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये, ठीक है, बहुत बहुत फिनेंशियल गेन मैं देख पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा। पेशेंस, ओके, 2 कार्ड्स आ गए, ले लेते हैं आपके लिए। लेटिंग गो एंड द बर्डन, पॉलिटिक्स, ओके ओके, मैं समझ गई। तो हो सकता है कि ऑफिस पॉलिटिक्स आप थोड़ा सा झेल रहे हो और फरवरी में वो थोड़ा सा ज़्यादा झेलोगे, या फिर आपके पीठ पीछे आपके कलीग्स आपकी बुराई कर रहे हैं, ठीक है, या फिर ऐसा होता है ना कि आपको सक्सेस मिल रहा है तो लोग आपसे जल रहे हैं, और आपका काम बहुत अच्छे से बन रहा है तो पीठ पीछे बात कर रहे हैं, और बहुत लोगों के बातों की वजह से बहुत बर्डन फील करोगे। थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि सब कुछ सही तो चल रहा है, लेकिन क्या मुझे जॉब चेंज करना चाहिए, क्या ये हम झेल पाएंगे ऑफिस पॉलिटिक्स, ये जो भी कुछ मेरे पीठ पीछे चल रहा है कि हम झेल पाएंगे ये सब कुछ, ओके। बाकी फिनेंशियल गेन बहुत हैं, ठीक है, कुछ हैं जिसके लिए आपने पेशेंस रखा था, कुछ हैं वो न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकता है, या फिर इंसेंटिव हो सकता है कि आप के जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो जाए और आप कंपनी को प्रॉफिट दे सको, ठीक है, आपकी कंपनी से आपको रेसिप्रोकेशन अच्छे से मिल सके, ओके। इन्वेस्ट एनर्जी टाइम इन्वेस्ट तो बहुत कर रहे थे और पेशेंस रख रहे थे कि ठीक है मिलेगा मिलेगा, तो यस वो मिलेगा आपको फरवरी मंथ में। वो न्यू अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है, या फिर एग्जिस्टिंग कंपनी में सैलरी इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि फिनेंशियल गेन मैं देख पा रही हूँ, फॉर श्योर फिनेंशियल गेन इज देयर, ओके। तो इंक्रीज मैं होता हुआ देख पा रही हूँ, फिनेंशियल गेन, सैलरी इंक्रीज, ओके, सैलरी हाइक, बोनस मिल रहा है, इंसेंटिव मिल रहा है, ऐसा कुछ जिसके लिए आपने इंतजार किया था वो मिल रहा है। अगर न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए इंतजार किया था तो न्यू अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। अगर एग्जिस्टिंग कंपनी में कोई एप्रिसिएशन, कोई रिवॉर्ड, कोई रेसिप्रोकेशन के लिए वेट कर रहे थे तो वो मिल रहा है आपको फरवरी मंथ में। बट स्टिल कहीं ना कहीं इमोशनली जिसको बोलते हैं ना सेटिस्फाइड फील करना, वो आप नहीं हो पा रहे, और उसकी वजह आपके कलीग्स हैं, ठीक है, उसकी वजह ऑफिस पॉलिटिक्स हैं, ओके। उसकी वजह ये है कि आप जिन लोगों से डील कर रहे हो ऑफिस में वो आपसे जलते हैं, वो आपके सक्सेस से जलेंगे, ठीक है। पीठ पीछे बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हो आप, पीठ पीछे बात कर रहे हैं जो आप नहीं कर रहे हो, कुछ ऐसी एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ, ओके। मतलब आपको सक्सेस मिल रहा है तो लोग बोल रहे हैं कि देखो कैसे सक्सेस मिल रहा है उनको, क्या कर रहे हैं वो, कुछ ऐसी ऐसी बातें जो आपको अच्छी नहीं लग रही हैं, जो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। तो यस, तो ये जो मैंने कहा ना कि बाहर की तो एनर्जी अच्छी है, लेकिन आपकी इमोशनल साइड से एक उथल पुथल एंड एक डिससेटिस्फैक्शन कहीं ना कहीं वो आपके कलीग्स की वजह से, लोगों की वजह से, ठीक है, लोगों की बातों की वजह से, ओके। एंड बहुत कम ही सही, लेकिन मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर आप जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का इंतज़ार आप कर रहे हो ना, वो मिलते ही उसका ही शायद इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है, और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल नहीं रहा था तो आप बर्डन फील कर रहे थे। वो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलते ही आप ये जो एग्जिस्टिंग कंपनी है इसको पीछे छोड़ के आप न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ जा रहे हो, ठीक है, और वो न्यू अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी रहेगी, फिनेंशियली भी, डेजिग्नेशन वाइज भी। लेकिन हाँ ये भी है कि जब वो न्यू कंपनी में आप जाओगे ना तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट प्रॉब्लम फेस करोगे, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। लोगों की बातें, ओके, टीम वर्क भी करोगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि आप अकेले हो, मतलब आपको कोई इन्वॉल्व नहीं कर रहा है, ऐसी एक एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ। तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट प्रॉब्लम आ रही है कलीग्स के साथ,
तो ये जो बर्डन है, ये जो डिससेटिस्फैक्शन है ना, ये कलीग्स की वजह से है। ओके, यस, डेविल की एनर्जी है, मैं दिखा नहीं सकती लेकिन डेविल है, ठीक है। जस्टिस, काम बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, काम बहुत अच्छा रहेगा गाइस। काम के ऊपर कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है, या फिर अगर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करो तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। दिक्कत आ रही है तो कलीग्स के साथ दिक्कत आ रही है, तो वर्क एनवायरनमेंट नहीं कहूँगी, रादर मैं ऐसे कहूँगी कि अगर न्यू कंपनी में भी जा रहे हो ना, तो वहाँ पर एडजस्टमेंट, लोगों के साथ, कलीग्स के साथ एडजस्टमेंट में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। जैसे कि यू नो जैसे कि आप डेविल्स के साथ डील कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि आप बहुत काइंड हार्टेड हो और आपके आसपास के जो कलीग्स हैं वो एक अलग ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट बना रहे हैं, ठीक है। आप तो सक्सेस हासिल कर रहे हो, आप तो आपको तो फाइनेंशियल गेन एंड ऑल सब कुछ हासिल हो रहा है, लेकिन आपके जो कलीग्स हैं वो एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट बना रहे हैं आपके लिए। ये एनर्जी मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। तो गाइज, अगर किसी को आप ट्रस्ट करते भी हो ना अपने ऑफिस में, ठीक है, उनसे भी ना आप ये सब चीज़ें शेयर मत करना, ठीक है। लाइक कि अरे वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे पैसे हैं, ठीक है, कुछ भी शेयर मत करना, क्योंकि कलीग्स ही आपको फंसा देंगे, धोखा दे देंगे, ठीक है। मतलब धोखा इन द सेंस, आप किसी को ट्रस्ट करके कुछ बोलोगे, बाद में आपको सुनने को मिलेगा कि उन्होंने उस पर्सन को जाकर सब कुछ बोल दिया है। तो कलीग्स के साथ इशू रहेंगे आपके, ठीक है। अगर न्यू कंपनी में भी ज्वाइन कर रहे हो ना, तो भी कलीग्स के साथ थोड़ा सा एनवायरनमेंट में थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। आपको बोला जा रहा है कि आप अपना काम करें कौन आपके पीठ पीछे क्या बात कर रहे हैं, कौन क्या बोल रहे हैं, आपके कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भगवान देख रहे हैं सब कुछ, ठीक है। आप सही हो ना, तो आप काम करो, आप काम करो, पॉजिटिव रहो, ठीक है। काम बहुत अच्छे से हो रहा है, सैलरी बहुत अच्छे से मिल रही है, इंसेंटिव मिल रही है, बोनस मिल रहा है, तो लोग तो जलेंगे ही, ठीक है। तो आपको उन सब के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप काम करो, अपना काम करो, पॉजिटिव रहो। डिविनिटी इज वर्किंग फॉर यू एंड योर हैप्पीनेस। भगवान सब कुछ देख रहे हैं, आपकी खुशियों के लिए भगवान काम कर रहे हैं, भगवान कोशिश कर रहे हैं। तो कौन क्या बातें बोल रही हैं, आपको फर्क पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सब कुछ डिवाइन पर सरेंडर कर दो, भगवान को बोल दो कि भगवान आप तो देख रहे हो ना कि मैं जो ये सक्सेस हासिल भी कर रही हूँ, ये आप ही की वजह से, मेरे एफर्ट्स की वजह से। तो लोग कुछ भी कहें, लोग कितना भी कुछ पॉलिटिक्स करें, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, ठीक है। तो आपको इतना दुख महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। फाइन, सब कुछ ईश्वर पर सरेंडर कर दो, ओके। बाकी बाहर की जो जो एनर्जी है, ठीक है, काम जो स्पेशली जिसके ऊपर रीडिंग हम कर रहे हैं, करियर, वो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे रहेंगे, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए आपके हायर ऑफिशियल्स आपको प्रेज भी करने वाले हैं, ओके। और बहुत सारे ऑर्डर्स, प्रोजेक्ट्स आपको मिलने वाले हैं कि आप इस क्लाइंट के साथ डील करो। ऐसे भी हो सकता है आप लोगों के लिए कि कोई क्लाइंट किसी और को मिला था कि वो पर्टिकुलर पर्सन डील करेंगे उस क्लाइंट के साथ। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, जितना प्रॉफिट आप दे रहे हो कंपनी को, ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से, आपके काम करने के तरीके की वजह से वो प्रोजेक्ट भी आपको मिल रहा है, वो क्लाइंट भी आपको मिल रहा है। मतलब वो क्लाइंट आपके हायर ऑफिशियल बोल सकते हैं, आपके बॉस बोल सकते हैं कि नहीं ठीक है, तो आप ही हैंडल कर लो उस क्लाइंट को, उनको हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑफ कोर्स ये ऐसा होगा तो नेचुरली आपके कलीग्स तो जलेंगे ही आपसे, ठीक है, कि उनका काम, उनका प्रोजेक्ट भी आपको मिल रहा है, ठीक है। तो आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप बस खुद का काम करो। आपने तो किसी से कुछ नहीं छीना है ना, आप बस अपना जो स्किल है वो एनहांस कर रहे हो, आप 100% दे रहे हो, तो इसीलिए काम आपको मिल रहा है, ओके। इसमें कुछ बुरी बात नहीं है, आप बस अपने काम पर फोकस करो, पॉजिटिव रहो, बाकी भगवान देख रहे हैं सब कुछ, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइस, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ठीक है, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइज आप सब।
तो अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ और आप आ रहे हो कैटेगरी नंबर 2 में, इसका मतलब अगर आप बिजनेस करते हो, ठीक है, फिलहाल अभी आप बिजनेस कर रहे हो, खुद का कुछ है, फ्रीलांसिंग, स्टार्टअप, बिजनेस, जो भी कुछ है, ठीक है, देखते हैं करियर कैसा रहेगा, कैसा रहने वाला है आपके लिए फरवरी मंथ में। सबसे पहले हम मेजर एनर्जी चेक करते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू मदर यूनिवर्स। प्लीज़ बता दें फॉर माय ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स, जो लोग बिजनेस करते हैं या फिर खुद का कुछ करते हैं, स्टार्टअप, फ्रीलांसिंग, बिजनेस, एनीथिंग, उनके लिए मेजर एनर्जी क्या रहेगी, करियर की मेजर एनर्जी फॉर फरवरी मंथ। वर्ल्ड कार्ड एंड जस्टिस बॉटम ऑफ द डेक, ब्यूटिफुल, बहुत बहुत सक्सेस, अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी। ओके गाइज, अगर आप लोग बिजनेस आपके बिजनेस में कोई भी लीगल इशू यहाँ पर कोई भी झेल रहे हो, ठीक है, वो तो रिलीज हो रहा है, ठीक है, वो लीगल इशू आपके हक में हो रहा है, ठीक है, या फिर कोई भी आप टेक्नोलॉजिकल इशू फेस कर रहे हो, ठीक है, वो रिजॉल्व हो रहा है कंप्लीटली। ओके एक अलग ही मोड़ ले रहा है आपका करियर फरवरी मंथ में गाइस, ट्रस्ट मी, ठीक है। वर्ल्ड कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो कहता है एक स्टेप अप करना, ठीक है, स्टेज अप होना। ओके एक साइकिल कंप्लीट होकर नेक्स्ट साइकिल में पहुंचना, ठीक है। तो मैं ये बोल सकती हूँ जिस भी साइकिल में अभी फिलहाल हो, ओके, जो भी आप देख रहे हो उससे थोड़ा सा ज्यादा देखोगे फरवरी मंथ में। ओके जहां पर भी आप खड़े हो, ये जनरल रीडिंग है, आपको पता है आप कहां पर खड़े हो। ओके सपोज फॉर एग्जांपल यहां पर आप इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हो, ओके, तो आपको आज काम मिल रहा है 4, तो फरवरी मंथ में आपको 8 काम मिलेंगे, ठीक है, डबल मिलेगा। ओके थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, तो स्टेप अप हो रहा है, आपकी जो एनर्जी है करियर की वो स्टेप अप हो रही है, ठीक है। इंटरनेशनल क्लाइंट्स, इंटरनेशनल ऑर्डर्स, दूर दूर से ऑर्डर्स आपको मिल रहे हैं, दूर दूर से क्लाइंट्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है, आपके बहुत दूर दूर तक लोग आपको पहचान रहे हैं, ये एक मैं देख पा रही हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर आप लोग ऐसे किसी फील्ड में बिजनेस करते हो या फिर फ्रीलांसिंग या फिर स्टार्टअप, जो भी खुद का कुछ है, ऐसे किसी फील्ड में जहां पर नेम और फेम की बात आ जाती है, जैसे कि मेकअप आर्टिस्ट हो आप, या फिर सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग में आते हो आप, यूट्यूब चैनल है आपका, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हो आप, ठीक है, आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ फरवरी मंथ वुड बी योर मंथ, ठीक है, जहां पर लोग आपको पहचान रहे हैं, फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, जितना आप कमा रहे हो इन द सेंस, मैं सैलरी या फिर इनकम की बात नहीं कर रही हूँ, लोगों का प्यार जितना आप कमा रहे हो, लोग जितना आपको पहचानते हैं अभी, उससे थोड़ा ज्यादा आप छा रहे हो फरवरी मंथ में, ठीक है, स्टेप अप। जो लोग यहां पर मैं बता दूं ट्रैवलिंग दिख रही है मुझे, ठीक है, बिजनेस डीलिंग के लिए ट्रैवल कर रहे हो, किसी क्लाइंट को मीट करने के लिए ट्रैवल कर रहे हो, या फिर किसी पार्टनरशिप में कुछ शुरू करना है, ठीक है, एक आउटलेट शुरू करना है, फ्रेंचाइजी शुरू करनी है, तो ट्रैवल कर रहे हो वहां पर, उस जगह पर, ठीक है, जगह को देख रहे हो, इंस्पेक्शन कर रहे हो, जिसके साथ शुरू करनी है पार्टनरशिप में उनसे बात कर रहे हो, ये सब कुछ मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा, वर्ल्ड का कार्ड है, ओके, एक कंप्लीशन, एक फुलफिलमेंट की एनर्जी में आपकी बिजनेस रहने वाली है, जहां पर आप फुलफिल फील करने वाले हो, यिन एंड यांग, ब्यूटिफुल 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 गाइज। बॉटम ऑफ द डोर है, बॉटम ऑफ द कार्ड है डोर टू रोमांस, 2233, वाओ, काम ये करियर रीडिंग है, लेकिन मैं मैसेज मिल रहा है तो मैं बता रही हूँ, आपका बिजनेस इतना अच्छा होने वाला है, इतना सही एनर्जी देने वाली है, ठीक है, आपको इतना सही एनर्जी देखने को मिलेगा अपने करियर में कि कोई तो शादी कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप अपने पार्टनर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड जो भी हैं, ठीक है, अपने लवर के फैमिली के साथ बात करने जा रहे हो, क्योंकि आप स्टेबल फील कर रहे हो खुद के अंदर। एक होता है ना कि स्टेबल फील नहीं करेंगे तो कैसे बात करेंगे, क्या कहेंगे जाकर, तो वो आप तय कर रहे हो कि चलो बात करने आते हैं, अभी हम स्टेबल फील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम स्टेबल हैं, ओके, तो आप बात करने जा रहे हो अपने पार्टनर के घर पे, ऐसे ऐसे एनर्जीज में देख पा रही हूँ, या फिर आपके घर वालों को आप बोल रहे हो कि चलो रिश्ते देख लो, अभी हम स्टेबल हैं, ठीक है, अभी
खुद को लग रहा है कि हाँ कुछ कर रहे हैं। ओके, एंड नेक्स्ट जो मैसेज मिल रहा है, जो लोग सिंगल हो वो लोग करियर में काम के थ्रू किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हो जिनके साथ एक रोमांटिक साइकिल शुरू होने वाली है, या फिर पार्टनरशिप में, जो मैं कह रही थी ना कि यहाँ पर बहुत लोग हैं जो पार्टनरशिप में कुछ शुरू कर रहे हैं साइड बाय साइड, या फिर जो ऑलरेडी आप करते हो वो ही एक्सपैंड कर रहे हो लेकिन पार्टनरशिप में कोई और आउटलेट ओपन करो, या फिर तो वो अपने पार्टनर के साथ, स्पाउस के साथ शुरू कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ मैसेज आ रहे हैं। बट अगेन फेब्रुअरी मंथ में इक्वल गिव एंड टेक, माय गॉड, बहुत बहुत ज़्यादा देखने वाले हो आप अपने, जो भी खुद का कुछ आप कर रहे हो। ठीक है, आपने जितना दिया है, जो मेहनत आप दे रहे हो, जो टाइम आप दे रहे हो, मैं ये नहीं कहूँगी रैदर आप लोगों के लिए, क्योंकि वर्ल्ड एंड यिन एंड यांग का कार्ड है ना, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको इक्वली वापस मिलेगा। रैदर मैं ऐसे कहूँगी कि जितना आप दे रहे हो ना, या फिर फेब्रुअरी मंथ में जितना आप दोगे थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा आपको, क्योंकि ये जो कार्ड है ये 21 है, ये 22 है, मतलब 21 से 22 में जा रहे हो आप 21 अगर दे रहे हो तो आपको भगवान 22 वापस कर रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा, जितना दे रहे हो थोड़ा सा ज़्यादा। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। और फिनेंशियल गेन तो बहुत, मतलब लक्ष्मी जी चल के आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में फेब्रुअरी मंथ में गाइस, तो ठुकराइए मत। ठीक है, बहुत सोच समझ के डील्स को क्लाइंट्स को डील कीजिएगा, ऑर्डर्स को डील कीजिएगा। जस्ट बिकॉज बहुत काम है अभी तो आप ठुकरा रहे हो, लक्ष्मी जी को ऐसा नहीं करना है। ओके ओके, आइसोलेशन का कार्ड है। ओके, देखते हैं और क्या आ रहा है। प्लेफुलनेस, से मैंने कहा पोस्टपोनमेंट। बॉटम ऑफ द डेक है द आउटसाइडर। आपके बिजनेस को, आपके काम को कोई नहीं रोक सकता है सिवाय आपके। ठीक है, भगवान कोशिश करेंगे कि आप आगे जा पाओ, भगवान कोशिश करेंगे कि आपको एक पुश दे। ठीक है, कि अभी इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, आपके पास बहुत ऑर्डर्स आएंगे, आपके पास बहुत कुछ रहेगा, आप बहुत व्हाट टू से डील्स आपको मिल रहे हैं। ठीक है, खुद से चल के, मैंने कहा ना कि चल के लक्ष्मी माँ आपके पास आ रही है। ठीक है, खुद से चल के लोग आपको कॉल कर रहे हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे काम को आप पोस्टपोन कर रहे हो। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, हम रेडी नहीं हैं, पार्टनरशिप के लिए हम रेडी नहीं हैं, या फिर ये चीज़ शुरू करने के लिए हम रेडी नहीं हैं अभी, ऑर्डर्स इतने सारे ऑर्डर्स फुलफिल करने के लिए हम रेडी नहीं हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत एक हैवी ऑर्डर, इंटरनेशनल कोई ऑर्डर मिल रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल देकर मैं बस बता रही हूँ, आपको ऐसा फील होने वाला है कि इंटरनेशनल ऑर्डर, क्या हम रेडी हैं अभी इसके लिए, शायद नहीं, तो आप ठुकरा रहे हो। ऐसा भी कर सकते हो आप। ठीक है, जो कि नहीं करना है, आपको बोला जा रहा है, ये ऐसे ही नहीं मिल रहा है आपको, ये भगवान, सीधा भगवान के दरवाजे से आ रहा है ये चीज़। ठीक है, तो ठुकराइए मत प्लीज़, काम को पोस्टपोन मत कीजिए। ठीक है, या फिर सपोज फॉर एग्जांपल आप यूट्यूबर हो। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि फेब्रुअरी मंथ में, अरे ठीक है आज नहीं, कल वीडियो अपलोड करेंगे, नहीं, कुछ चीज़ों को कल के लिए मत छोड़िएगा। ठीक है, जो भी करना है आज ही करना है, बहुत एनर्जेटिक रहना है। आपको बोला जाए ऑप्टिमिस्टिक एंड एनर्जी इज वेरी वेरी नीडेड ऑन योर पार्ट इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। ठीक है, कुछ भी चीज़ों को कल करेंगे, कल सोचेंगे, आज मन नहीं करा, ये एनर्जी बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, पास्ट को लेकर मत सोचिएगा। ओके, अनदर थिंग जो कि मैं बोल रही थी गाइस, मैं देख पा रही हूं यहां पर विद दिस कार्ड। ठीक है, करियर को फेब्रुअरी मंथ में अलग रखो। आपके जो भी एरियाज हैं, आपके हेल्थ बोलो, आपके लव लाइफ बोलो, आपके मैरिड लाइफ बोलो, जो भी एस्पेक्ट्स हैं वो सब कुछ एक तरफ होना चाहिए, करियर एक तरफ होनी चाहिए। ठीक है, कुछ भी अफेक्टेड हो रहा है, कोई भी एस्पेक्ट अफेक्टेड हो रहा है, तो करियर में आप चीज़ों को पोस्टपोन कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए फेब्रुअरी मंथ में। फेब्रुअरी मंथ की जो एनर्जी है वो फिर कब मिलेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि ये एनर्जी बहुत प्यारी है गाइज आप लोगों के लिए। ठीक है, इट्स हाई टाइम कि आप एनर्जेटिकली काम करते रहो, क्योंकि आपको बहुत मिलेगा, भर भर के मिलेगा। लेकिन इसको अगर आपने ग्रांटेड ले लिया और पोस्टपोन कर दिया, तो भाई मैं बता सकती हूँ
कि लक्ष्मी माँ जो हैं वो तो रूठ जाएंगे ही, नेक्स्ट कब ये योग बनेंगे मुझे नहीं पता, ठीक है, क्योंकि हर समय ऐसे जो एनर्जी है वो बनती नहीं है, ठीक है। तो पर्सनल लाइफ में कुछ इशू चल रहा है, उसको लेकर आप करियर में ध्यान नहीं दे पा रहे हो, ये सब कुछ फरवरी में नहीं होना चाहिए, ठीक है। फरवरी मंथ में आपको खुद को चार्ज अप करनी है एंड कंप्लीट फोकस करियर में डालना है, क्योंकि मदर यूनिवर्स भी कोशिश कर रही है, पुश कर रही है कि आपके करियर को ताकि वो भर भर के दे सकें, ठीक है। यस, पास्ट में जो भी कुछ हुआ है, जो भी कुछ लॉसेस मिला है, ताकि उसकी भरपाई हो सके, ठीक है। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करेंगे, मदर यूनिवर्स भी कोशिश करेंगे, ओके, और आपको भी मेहनत करते जाना है। अगेन मैं बोल रही थी ना कि किसी भी चीज़ के ऊपर करियर को नहीं रखना है, ठीक है, कि लव लाइफ में इशू चल रहा है तो करियर को आप ध्यान नहीं दे रहे हो, करियर को आप ग्रांटेड ले रहे हो, ठीक है, या फिर पास्ट में फेलियर देखा है तो उसी को लेकर सोच रहे हो और डर के मारे चीज़ों को आप पोस्टपोन कर रहे हो, ये नहीं करना चाहिए। पास्ट के बारे में ना ही सोचना चाहिए और करियर को लेकर बहुत बहुत ज़्यादा सीरियस रहो, ठीक है, सीरियस इन द सेंस करियर को लेकर एनर्जेटिक रहो, ऑप्टिमिस्टिक रहो एंड एक्टिव रहो, चीज़ों को पोस्टपोन नहीं करना है गाइज, ओके। हैंग्ड मैन की एनर्जी है, तो सी मैं ये देख पा रही हूँ कि करियर में कोई आपको नहीं रोक सकता है अगर आप खुद को ना रोके तो, जो कि आप रोक सकते हो जिस एक अलग ही एनर्जी में आप हो, क्योंकि ठीक है, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि फरवरी मंथ में अचानक आने वाले हो, एक डर लगने वाला है, क्योंकि इतना सक्सेस देखोगे ना तो ऐसा लगेगा कि क्या हम हैंडल कर पाएंगे, क्या हमसे हो पाएगा, क्या ये फैन फॉलोइंग हमसे मैनेज हो पाएगा, क्या इतना काम हम कर पाएंगे, क्या इंटरनेशनल क्लाइंट्स को हैंडल कर पाएंगे, तो एक अलग डाउट, ठीक है, और उस डाउट की वजह से ऐसा लग रहा है, ऐसा लगने वाला है आपको कि क्या हम रेडी हैं, क्या थोड़ा सा पॉज ले लेते हैं, थोड़ा सा पॉज लेकर खुद को रेडी कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे आएंगे। नहीं, ये सब नहीं करना है, आप ऑलरेडी रेडी हो इसीलिए आपको मिल रहा है, अगर रेडी नहीं होते तो मिलता भी नहीं ये सब कुछ, ठीक है। बाहर की एनर्जी काफ़ी अच्छी है, पोस्टपोन मत करो चीज़ों को, ओके। चलिए, ये एनर्जी को मेंटेन करो, मतलब चेक में रखो, मेंटेन नहीं कहूँगी, चेक में रखो, प्लेफुल एनर्जी में रहना है, जैसे कि व्हाट, ऑप्टिमिस्टिक रहो, क्रिएटिव बनो, और कितना क्रिएटिवली आप आगे बढ़ सकते हो और कहाँ पर कुछ दे सकते हो। अगर कुछ न्यू आउटलेट ओपन करना है फरवरी मंथ में ही करो, एक्शन फरवरी मंथ में ही लो, डिले नहीं करना है, नहीं शायद अभी वक्त नहीं है, बाद में कभी देखेंगे, नहीं, अभी देखते हैं, फरवरी मंथ में ही देखते हैं, ये एनर्जी में रहना है आपको, क्योंकि फरवरी मंथ में आप रेसिप्रोकेशन बहुत देखोगे अपने बिजनेस में, तो अगर डिले करते रहोगे ना तो सी डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी, आप ही प्रोवोक कर सकते हो, बाकी तो मुझे बाहर से कोई नेगेटिविटी आता हुआ नहीं दिख रहा है गाइस। अगेन डेथ का कार्ड है, भगवान कोशिश कर रहे हैं कि एक न्यू बिगिनिंग आपको दिया जाए और आप अगर उसको रोकते हो कि नहीं अभी नहीं, अभी रेडी नहीं है, तो आप गलत करोगे, ठीक है। कौन सी एनर्जी आपके लिए सही नहीं हो रहा है वो चेक करें और उसको बदलें। ये जो पोस्टपोन की एनर्जी है उसको चेक में रखें और बदलें। पास्ट में सोच, ये एनर्जीज हैं शायद यहाँ पर किसी किसी के लिए, ठीक है। पास्ट में क्या हुआ है उसको लेकर आप सोचते हो और डरते हो, ठीक है। खुद को कभी कभार डाउट करने लगते हो कि हम रेडी नहीं है, हमको शायद आगे अभी नहीं बढ़ना चाहिए। कभी कभार पर्सनल लाइफ की इश्यूज में इतना ज़्यादा खो जाते हो, बह जाते हो कि करियर कॉम्प्रोमाइज कर देते हो, ठीक है। ये एनर्जीज आपको बदलनी है, आपको एक न्यू वर्जन में आना है, ठीक है। जो करियर, जो भी एनर्जीज करियर के लिए सर्व नहीं कर रही है उसको लेट गो करनी है फरवरी मंथ में, ठीक है। तभी जाकर इस सक्सेस को एंजॉय कर पाओगे, नहीं तो आप अनजाने में ही जो भी ब्लेसिंग्स आ रही है ना उसको ठुकरा दोगे, गलत करोगे, ठीक है, बहुत गलत करोगे, बाद में जाकर रिग्रेट करोगे, ठीक है। तो जो आ रहा है फरवरी मंथ में, जो लक्ष्मी माँ घर पे चल के आ रही है ना, उनको रेस्पेक्ट करना सीखो, ठीक है। अनकॉन्शियसली डिसरेस्पेक्ट कर सकते हो, मत किया करो, ओके। सो दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि कहीं ना कहीं आपको इस रीडिंग ने हेल्प किया है। अगर हेल्प किया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।
हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइस आप सब। अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, और अगर आप आ रहे हो थर्ड कैटेगरी में, दैट इज स्टूडेंट की कैटेगरी में, या फिर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, देन यस दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग। आइए देखते हैं फरवरी मंथ में कैसा रहेगा आपका करियर, कैसा रहने वाला है आपका करियर इन द मंथ ऑफ फरवरी। सबसे पहले हम मेजर एनर्जी चेक करते हैं, करियर की मेजर एनर्जी क्या रहने वाली है। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज़ बता दीजिए फॉर माय ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स, जो लोग स्टूडेंट हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। हाई प्रीस्टेस, ब्यूटिफुल एम्परर, बॉटम ऑफ द डेक है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत प्यारा कार्ड है ये, बहुत बहुत ज़्यादा। टाइड अप एंड वॉकिंग अवे, तो इस एनर्जी से वॉक अवे कर रहे हो फरवरी मंथ में। जो स्टक एनर्जी फील हो रही थी ना आप लोगों के अंदर कि प्रोग्रेस जैसे कि नहीं हो पा रहा है, आप खुद में वो जो प्रोग्रेस है, वो जो एक्सपेंशन है, या फिर आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ रही है, वो जो आप देख नहीं पा रहे थे ना, उस एनर्जी से आप वॉक अवे कर रहे हो। अच्छी एनर्जी है, ठीक है। जो लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, फरवरी मंथ में एक साइकिल है जो एंड हो रहा है, एक डेविलिश साइकिल या फिर एक एविल साइकिल, ठीक है, जिसमें आप टफ टाइम देख रहे थे, टायर्ड आप फील कर रहे थे, स्टक फील कर रहे थे, चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो पा रही थी, कितना भी आप मेहनत क्यों ना करो, काम नहीं बन रही थी, ना ही अच्छे मार्क्स आ रहे थे, ना ही आप वो एग्जाम क्रैक कर पा रहे थे, ठीक है, ना ही स्टेबिलिटी मिल पा रही थी, कुछ भी नहीं हो पा रहा था, कितना भी आप क्यों ना मेहनत करो, वो जो वक्त है वो खत्म हो रहा है फरवरी मंथ में। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेजर मैसेज, ठीक है, मेजर एनर्जी, कि वो जो टाइड अप स्टक एनर्जी फरवरी मंथ में, वो एक कार्मिक साइकिल जो है वो एंड हो रही है, ठीक है। देखते हैं यहां से क्या आ रहा है स्टूडेंट के लिए। आप लोगों में से बहुत लोग हायर स्टडीज कर रहे हो, पीएचडी हो सकता है, रिसर्च फेलो हो सकते हो आप लोग, ठीक है, रिसर्च स्कॉलर्स हो सकते हो। ओह ब्यूटीफुल, इंटीग्रेशन, गिल्ट, पार्टिसिपेशन, माइंड, बहुत गिल्ट के साथ माइंड, माई गॉड, कंट्रोल कर रहे हो आप अपने माइंड को, आप अपने ओवर थिंकिंग को, क्योंकि आपकी एनर्जीज में एक बैलेंस आ रही है और वो बहुत ब्यूटीफुल बैलेंस है, ठीक है। मतलब आप ऐसा लगता है ना कि हम खुद को जब ट्रेस करते हैं, ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, तो ही समझ में आता है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं या फिर हम डिटोरियोरेट कर रहे हैं। तो जब आप खुद को टेस्ट करोगे, जब आप खुद को देखोगे, ट्रैक करने की कोशिश करोगे, तो आपको दिखेगा कि बेसिकली आप प्रोग्रेस कर चुके हो, आप प्रोग्रेस कर रहे हो। जहां पर ओवर थिंकिंग आ रही थी ना जिस भी चीज को लेकर, क्योंकि वो काम नहीं बन रहा था, वो स्टक एनर्जी में था, कुछ तो है जो काम नहीं हो सकता है कि आप पीएचडी करने की कोशिश करो, पीएचडी कर रहे हो और आपके जो रिसर्च पेपर्स हैं वो बार बार रिजेक्टेड हो रहे थे। एक एग्जांपल देकर मैं बता रही हूँ, ठीक है, बार बार जो है वो रिजेक्टेड हो रहे थे, तो काफी ज्यादा स्टक महसूस कर रहे थे आप, ठीक है, काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग, काफी ज्यादा माइंड में जैसे कि कैओटिक माइंड होके रखा था कि क्या करना है, क्या कुछ नहीं करना है, इतना कोशिश कर, इतना मेहनत करे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा था, ये हो पा रहा है। ये जो एनर्जी है इससे आप बाहर निकल रहे हो फरवरी मंथ में। जो लोग यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं उनके लिए बता दूं गाइज, बहुत मेहनत किया, बहुत अटेम्प्ट्स दिया आपने, लेकिन आप क्रैक नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। आप कितना भी क्यों ना मेहनत करो, चीज़ें आगे, जैसे कि कोई बुरी नज़र है जो लग गई है आपको, ऐसा आपको फील होता रहा है कि जैसे कि कोई बुरी नज़र है जो लग गई है, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद भी लोगों को सक्सेस मिल जाता है लेकिन मुझे नहीं मिल रहा है, ये आपको महसूस होता आ रहा है। जो एनर्जी चेंज होने वाली है फरवरी मंथ में मेजरली, ठीक है, मेजर एनर्जी यही मैं देख पा रही हूँ कि ये जो स्टक है, ये जो बंधा हुआ से महसूस कर रहे हो ना, वो आप तोड़ रहे हो, ठीक है, या फिर मदर यूनिवर्स
वो एनर्जी से आपको बाहर लेकर आ रही हैं। ओके, अभी फेब्रुअरी मंथ में क्या होने वाला है, फेब्रुअरी मंथ में एक सेलिब्रेशन मुझे दिख रही है। जो लोग फेब्रुअरी मंथ में कोई एग्जाम्स हैं गाइज, अगर आप लोग की कोई एग्जाम है फेब्रुअरी मंथ में, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सकता है या फिर IELTS का एग्जाम हो सकता है या फिर कोई कॉलेज एग्जाम, यूनिवर्सिटी एग्जाम भी हो सकती है, तो जो भी एग्जाम है आप लोग, हाई चांसेस आर देयर कि आप लोग वो क्रैक कर रहे हो। ठीक है, आप लोग अच्छे मार्क्स ला रहे हो, जो बैंड्स होते हैं ना, ठीक है, ऐसे ही बैंड्स IELTS में आ रहा है जिसके चलते आप सेलिब्रेट कर रहे हो। ठीक है, मतलब चलो अभी अच्छा एक बैंड आ गया तो हम बाहर जा पाएंगे, ऐसी एक एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, तो आप भी मेहनत कर रहे हो और आपके साथ साथ यूनिवर्स भी पार्टिसिपेट कर रही हैं इसमें, ताकि आपको बैलेंस में दे सके। वो आपने मेहनत किया, बैलेंस में आपको मिल रहा है। ठीक है, और वो चीज मिलते ही मैंने दिखाया, यहाँ पर भी है मेजरली एम्परर का कार्ड है, विच मीन्स गवर्नमेंट जॉब किसी किसी के लिए लग रहा है। अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एग्जाम्स दे रहे हो, तो एग्जाम क्रैक करो, गवर्नमेंट जॉब हो रहा है। ठीक है, स्टेबिलिटी आ रही है, कुछ ऐसा ही एग्जाम या फिर कुछ ऐसे ही मार्क्स आ रहे हैं जिससे आपका जो करियर है वो अचानक से स्टेबल होता हुआ आपको दिखेगा, अचानक से आप स्टेबिलिटी में जा रहे हो। ठीक है, अगर IELTS का बैंड भी अगर बात है तो वहाँ पर भी एक सही बैंड मिलने पर आपको फील होने वाला है कि अच्छा अभी करियर स्टेबल हो रहा है, क्योंकि हम बाहर जा पाएंगे। ठीक है, तो ऐसी एक एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। ओके, यूनिवर्स भी पार्टिसिपेट करें, जस्ट बिकॉज आपने बहुत मेहनत किया तो यूनिवर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहां पर आपको वापस देने के लिए। तो सेलिब्रेशन 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 आ रहा है फेब्रुअरी मंथ में। ओके, ये कार्ड आना चाहता है। वाओ, 6 ऑफ कप्स। यस, आपने मांगा था, जो भी आप मांग रहे थे, जिस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, वो आपको मिल रहा है और उसके चलते आपके फैमिली में भी खुशियाँ आ रही हैं। ऑफ कोर्स अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करते हो तो फैमिली सेलिब्रेट करेंगी। अगर आप IELTS में अच्छे बैंड्स लेकर आते हो तो फैमिली सेलिब्रेट करेंगी। अगर आप यूनिवर्सिटी में भी अच्छा कुछ करते हो तो भी फैमिली सेलिब्रेट करेंगी। अगर आपके रिसर्च पेपर्स भी सिलेक्टेड हो रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक जिसको हम बोलते हैं, बैलेंस में। ठीक है, पेशेंस आपने रखा है तो अभी इंटीग्रेशन में आ रहा है चीज़ें, सब कुछ सब कुछ वर्कआउट कर रहा है आपके लिए, राइट। तो उसमें मैं देख पा रही हूँ कि फैमिलीज बहुत खुश हो रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं ओके आपके सक्सेस को। एंड 10 ऑफ कप्स इज ऑल्सो अ कार्ड विच टॉक्स अबाउट इमोशनल फुलफिलमेंट। मतलब 6 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स, माई गॉड, मतलब इमोशनल फुलफिलमेंट विथ अगेन पेज ऑफ कप्स, माई गॉड, इमोशनली फुलफिल्ड होता हुआ मैं आप लोगों को देख पा रही हूँ। ठीक है, कि इमोशनल फुलफिलमेंट की चलो इतना जो मेहनत किया उसका फल तो मिला एटलीस्ट, ये जो होता है ना सेटिस्फैक्शन, ये आपको मिल रही है फेब्रुअरी मंथ में। ठीक है, कुछ ऑफर आ रहा है ओके। जैसे कि कोई अगर जॉब के लिए एग्जाम हो तो वो एग्जाम क्रैक करके वो जॉब ऑफर आ रहा है। ठीक है, वो सिलेक्शन के लिए नेम मिल रहा है, नेम आ रहा है। कहीं पर अगर सिलेक्ट होने के लिए आपने अप्लाई किया था तो वो सिलेक्शन का नेम, वो सिलेक्शन मेल, सिलेक्शन कॉल मिल रहा है, वो मैसेज मिल रहा है कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आप के मार्क्स अच्छे आ गए हैं, बैंड्स अच्छे आ गए हैं। ठीक है, ये एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। 10 ऑफ पेंटिकल्स, किसी किसी के लिए जॉब, जो कि मैं बोल रही थी, जॉब जिनका लग रहा है फेब्रुअरी मंथ में, फिनेंशियली भी आप स्टेबल हो रहे हो, बहुत स्टेबल हो रहे हो फिनेंशियली, काफ़ी अच्छी एनर्जी है गाइस। चलिए यहाँ से देखते हैं। टफ टाइम्स एंड हो रहे हैं। मैंने कहा ना कि एक जो टाइम था, स्टक टाइम, टफ टाइम, डेविलिश एविल टाइम, वो एंड हो रहा है। यस, टाइम टू मूव ऑन, आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। डिजायर चेंज, जो आप चेंज डिजायर कर रहे थे वो आपको फरवरी मंथ में मिलने वाला है। आगे बढ़ने वाले हो गाइज आप लोग ओके, आप शाइन करने वाले हो, आपकी इनर ब्यूटी शाइन करने वाली है, जिसके ऊपर आप काम कर रहे थे वो शाइन करने वाला है। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ओके गाइज, सो दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइज आप सब?
तो अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ और आप आ रहे हो 4th कैटेगरी में, विच इज़ मतलब आप अभी फ़िलहाल कोई इनकम नहीं कर रहे हो या फिर कोई अर्निंग नहीं है, फिलहाल अभी आप अनएम्प्लॉयड हो, या फिर आप खुद का कुछ शुरू करना तो चाहते हो लेकिन अभी तक शुरू किया नहीं है, तो जाहिर सी बात है मतलब कोई इनकम नहीं है, ठीक है, कोई जॉब नहीं, कोई बिजनेस नहीं, फिलहाल अभी कुछ भी नहीं। देखते हैं आपके लिए फरवरी मंथ कैसा रहेगा, आपके करियर के लिए स्पेशली फरवरी मंथ कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहने वाला है। करियर की मेजर एनर्जी देखेंगे यहाँ से। मेजरली क्या आप लोग देखने वाले हो अपने करियर में, जो लोग अनएम्प्लॉयड हो, जस्टिस एंड स्ट्रेंथ। ओके, और यहाँ से देखेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगी मेजर एनर्जी क्या आ रही है। पेशेंस, वाओ वाओ, एंजल ऑफ लव। ओके, एंजल्स के सपोर्ट मिलेंगे आपको, ठीक है। बहुत अच्छा कुछ रखा हुआ है फरवरी मंथ में गाइज आप लोगों के लिए, ठीक है। पेशेंस मेंटेन करो, फरवरी मंथ वुड बी योर गोल्डन टाइम, ठीक है, करियर के लिए। ओके, तो ऑफ कोर्स जस्टिस तो देखने को मिलेगा ही। जो लोग यहाँ पर फरवरी मंथ में जॉब ढूंढ रहे हो, मैं बता दूँ सिर्फ एक नहीं, एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, एटलीस्ट 2 से 3 अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ रहे हैं फरवरी मंथ में, भगवान देने वाले हैं, ठीक है, यूनिवर्स भेज रहे हैं। वहाँ पर आपको बोला जा रहा है शांति रखकर चूज़ करें, जल्दबाजी में नहीं, ठीक है। जो लोग यहाँ पर खुद का कुछ शुरू करना चाहते हैं, सिर्फ एक आइडियाज़ नहीं मिलेंगे आपको फरवरी मंथ में, एक से ज़्यादा आइडियाज़ मिलेंगे, एक से ज़्यादा चांसेस मिलेंगे, ठीक है, एक से ज़्यादा वेज मिलेगा आपको। ओके, जो भी कोलैबोरेशन, एक से ज़्यादा, बहुत चांसेस, बहुत ऑप्शंस रहेंगे। बेसिकली मैं ये बताने की कोशिश करूँ, मेजरली बहुत ऑप्शंस रहेंगे, चूज़ आपको करना है, पेशेंस रख के, दिल और दिमाग के बीच में एक बैलेंस बनाकर, इंट्यूजन की बात सुनकर आपको चूज़ करना है, ठीक है। बाकी मेजरली क्या रहेगा आपके करियर के लिए, जस्टिस। जस्टिस मतलब जहाँ पर आप फील करोगे कि जस्टिस हो रहा है, इनजस्टिस नहीं, आपने पेशेंस रखा है, आपने हार्डवर्क दिया है, उसका फल, उसका जस्टिस, न्याय हो रहा है आपके साथ, ये मेजर एनर्जी रहेगी। चलिए यहाँ से देखते हैं अभी जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं फरवरी मंथ में करियर कैसा रहेगा, क्या कुछ होने वाला है। स्किज़ोफ्रेनिया, जो कि मैं बोल रही थी, ओके, मैं अच्छे से बताऊंगी डोंट वरी। सप्रेशन, ओके, टोटलिटी, बॉटम ऑफ द डेक है पॉसिबिलिटीज, जो कि मैं बोल रही थी, चाहे आप लोग खुद का कुछ करना चाहते हो या फिर आप जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हो, एक नहीं मिलेगा, एक से ज़्यादा मिलने वाला है, ओके। और वहीं पर दिक्कत आ रही है फरवरी मंथ में। दिक्कत इन द सेंस क्या है कि आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप इनडिसिसिव हो सकते हो, और उस इनडिसीशन की वजह से थोड़ा सा बर्डन फील कर सकते हो कि क्या चूज़ करें, क्या ना चूज़ करें, क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए सही नहीं है, ये चूज़ करेंगे तो क्या गलत हो जाएगा, वो चूज़ करेंगे तो क्या गलत हो जाएगा, अगर गलत हो गया तो फिर हम रिग्रेट करेंगे, ये बहुत कुछ सोच विचार कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आपको बस इतना बोला जा रहा है कि आप बस बैठो, ठीक है, कॉन्फिडेंस को मत खोना है, नहीं खोना है कॉन्फिडेंस को, ओके। कॉन्फिडेंट रहो, आप डिजर्व करते हो, इसीलिए एक से ज़्यादा दरवाजे ओपन हो रहे हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं, आप डिजर्व करते हो, इसीलिए आपके सामने बहुत सारे वेज एंड ऑप्शंस आ रहे हैं। तो आपको कैसे चूज करना है, आपको बैठना है, ठीक है। देखिए, ये इस एनर्जी में आप फिलहाल अभी हो, विच मीन्स आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं लेकिन कोई अर्निंग नहीं है, आप बर्डनड हो। आप अपने जो भी अर्निंग मेंबर हैं, आपके पापा हो सकते हैं, आपके भैया हो सकते हैं, जो भी हैं, ठीक है, उनको आप थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहते हो, आप भी अर्न करना चाहते हो, आप भी अपने घर पे सपोर्ट देना चाहते हो, ओके। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आप फुलफिल करना चाहते हो, अगर आपकी बहन है तो उनकी शादी करवाना चाहते हो, बहुत कुछ है। लेकिन इसके लिए आपको जो जॉब ऑफर्स चाहिए वो आपको फरवरी मंथ में मिलने वाली। क्यों? ताकि आप इस
सप्रेशन की एनर्जी से, इस बर्डन की एनर्जी से बाहर आ सको, ठीक है, क्योंकि ये बर्डन आप एनर्जी आप डिजर्व नहीं करते हो, ये तो अन्याय है आपके साथ, ये तो इनजस्टिस है, इसी इनजस्टिस से आपको निकाला जाएगा फरवरी मंथ में, और उसकी वजह से एक नहीं, एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, एक से ज़्यादा सोर्सेज ऑफ इनकम के जो वेज हैं वो दिखाए जाएंगे, ठीक है। अभी आपको ये चूज़ करना है, वो चूज़ करना है, क्या चूज़ करना है ये आप देख लो, कन्फ्यूज होकर नहीं, कॉन्फिडेंट होकर बैठो, सोचो, पेशेंस रख के बैठो, सोचो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो और उसके बाद चूज करो। देयर इज नथिंग कॉल्ड रॉन्ग चॉइस, ठीक है। सब कुछ किसी किसी चॉइस से हमको सक्सेस मिलती है, किसी किसी चॉइस से लेसन मिलती है, ओके। लेकिन मैं यहाँ पर एक भी ऐसी एनर्जी नहीं देख पा रही हूँ जहाँ पर मैं आपको बोलूँ कि नहीं बाप रे ये बहुत सोच समझ के चूज करो, गलत भी चूज कर सकते हो, नहीं, जो भी ऑप्शंस मिलेंगे वो सही ही होंगे, ठीक है। बस आप बैठो, इनडिसिसिव ना होके डिसिसिव बन के, पेशेंस मेंटेन करके, इंफॉर्मेशन थोड़ा सा कलेक्ट करके आप चूज करो, सिलेक्ट करो, ठीक है। यहाँ पर किसी किसी के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि मल्टीटास्किंग भी आ रहा है, यूनिवर्स बोल रही है कि अगर पॉसिबल हो पाएगा आपसे, हो सकता है तो आप मल्टीटास्किंग भी कर सकते हो, फुल टाइम एक जॉब, पार्ट टाइम एक जॉब, या फिर एक फुल टाइम जॉब कर रहे हो, साइड बाय साइड कोई बिजनेस भी कर रहे हो, ठीक है, या फिर बिजनेस शुरू कर रहे हो, साइड बाय साइड कोई पार्ट टाइम जॉब करो, ऐसे आप कर सकते हो ताकि आप कर पाओ। इसके लिए अपॉर्चुनिटीज एंड ऑप्शंस भेज देंगे मदर यूनिवर्स, उसकी चिंता आप मत करो, लेकिन आप आगे बढ़ो, बात ये है, ठीक है, आप आगे बढ़ो, बहुत क्लोज हो, टोटलिटी बहुत क्लोज हो। हाई प्रीस्टेस, ओके, द हर्मिट, ब्यूटिफुल, एंड बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार, विच मीन्स विश फुलफिलमेंट का टाइम रहेगा आपके करियर के लिए फरवरी मंथ, ठीक है। जो आप ढूंढ रहे थे यहाँ पर भी है सी स्टार, ठीक है। इस हर्मिट मोड में आप अभी हो जहाँ पर आप थक गए हो, आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, सब प्रेशर झेल रहे हो, आप बर्डन झेल रहे हो, आप ढूंढ रहे हो, जॉब ढूंढ रहे हो, आप इनकम करने की वेज ढूंढ रहे हो, लेकिन कुछ अच्छा खासा कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये जो स्टार है ये फरवरी मंथ में आपको मिलने वाला है, ठीक है। जो आप ढूंढ रहे हो वैसा ही कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाला है। आपको बस इतना करना है, डुअल माइंडेड नहीं, बैठकर इंट्यूजन की बात सुन के आपको एक अपॉर्चुनिटी चूज करनी है, ठीक है। आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, बैठो, सोचो, देखो कौन सा आपके लिए सही रहेगा, बात करो, बात करने से ही बात पता चलेगा, और फिर ग्रैब करो, ये बोला जा रहा है, ठीक है। एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है, एक न्यू बिगिनिंग के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, मदर यूनिवर्स भेज रहे हैं, आप बस चूज करो और आगे बढ़ो। ये अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ही आ रहे हैं ताकि आप आगे बढ़ सको, ठीक है। अगर बात यहाँ पर बिजनेस की भी है तो भी बिजनेस शुरू करने के लिए जो आइडियाज की जरूरत है, जो अपॉर्चुनिटीज, जो चांसेस की जरूरत है वो मिल जाएंगे, ठीक है। आप अपने इंट्यूजन की बात सुनकर कदम बढ़ाते रहो, जल्दबाजी में नहीं, धीरे से, विथ प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजीज, ठीक है। कदम बढ़ाओ, फिर नेक्स्ट प्लानिंग करो, फिर कदम बढ़ाओ, फिर नेक्स्ट प्लानिंग करो, फिर कदम बढ़ाओ। ऐसा नहीं है कि चलो करके लेते हैं और फिर देखते हैं कब क्या, फिर सोचेंगे, नहीं 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 नहीं, पहले सोचो फिर कदम बढ़ाओ। लेकिन ऐसा भी नहीं कि सोचते ही रह रहे हो और फरवरी मंथ जा रहा है, फरवरी मंथ जाने नहीं देना है, फरवरी मंथ पे कदम लेनी है, ठीक है, ओके। ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा आइडियाज़ आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है, आपके मन में आ रहे हैं कि यू नो क्लोथिंग बिजनेस शुरू करूँ, फूड बिजनेस शुरू करूँ, ये करूँ, क्या करूँ। वहाँ से आपको मार्केट रिव्यू करनी है, देखना है कि आप जहाँ पर रह रहे हो वहाँ पर किस चीज़ की बहुत ज़्यादा वो आ रही है, कौन सा वो बिजनेस है जो ज़्यादा अच्छे से सक्सेसफुल हो सकता है। ये सब कुछ रिव्यू करने के बाद एक आइडिया आपको चूज़ करना है, ठीक है, और एंड उसके ऊपर आपको कदम लेनी है, डुअल माइंडेड होकर कुछ नहीं करना है, ठीक है। सी द डोर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज विल ओपन, यस, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबिलिटीज आ रहे हैं डिवाइन से फरवरी मंथ के लिए। अबांडेंस, माय गॉड, फरवरी मंथ विल बी एन अबांडेंट मंथ फॉर यू। आपको अबांडेंट बनाया जाएगा, फिनेंशियली आपको इंडिपेंडेंट बनाया जाएगा, इसीलिए ये सब कुछ अपॉर्चुनिटीज़ एंड आइडियाज़ भेजा जाएगा ताकि आप कदम लो और आप अबांडेंट हो सको।
ओके, आपने डिवोशन रखा, आपने फेथ रखा, आप विश्वास रखा, आपने पेशेंस रखा आपने, तो उसी का फल आपको मिलने वाला है। ओके, सो एनीवेज गाइज, दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।